हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग भक्ति शास्त्री कोर्स में स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद, और हम लोग लास्ट टाइम ईश स्तुति में रुक गए थे, राइट? इन्वोकेशन, अगर आपको याद रहेगा ठीक से। इसके पहले हमने भूमिका का अभ्यास किया था। तो भूमिका में हमने देखा था कि किस प्रकार वेदों के अनेक अनेक विभाग होते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक, और आस्तिक कैटेगरी में हम लोग षड दर्शन का अभ्यास करते हैं, और षड दर्शन के अंदर में हम लोग वेदांत के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका अध्ययन किया होगा, घर पे जाकर किया ना? हाँ, नहीं किया। ऑनलाइन वाले भक्त सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ, प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ, अपना गाइड बनाना चालू कर दीजिए। सबसे पहले यही काम है लगता है आप लोगों का, प्रश्नों के उत्तर बनाना। हरे कृष्णा। तो ये मैंने आपको दिया था, आप सबके पास रहेगा, नहीं रहेगा। कुछ लोग भक्त लेट ज्वाइन किए होंगे, तो इसको लेके अपने पास रखिएगा कभी भी इसका रूट आउट देखने के लिए। जो हम ये पढ़ते हैं आस्तिक नास्तिक, उसके बाद षड दर्शन, उसके बाद द्वैत अद्वैत। तो फिर द्वैत के अंदर 3 कैटेगरी है, श्रुति स्मृति और न्याय, राइट? और कमलनाथ प्रभु किधर है? कमलनाथ, फोन लगाओ उनको बोलो इधर आके लो प्रसाद अंदर। किधर है जो क्लास में नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा। तो हमने श्रुति के अंदर देखे थे 4 कैटेगरी, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, राइट? और स्मृति में देखे थे इतिहास, पुराण, पंचरात्र। और न्याय मतलब श्रीमद् भागवतम, जो वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री हमारे पास है, दैट इज न्याय। तो इस तरह से ये पूरा विवरण था। और इसको देखने के तत्पश्चात हमने देखा था कि किस प्रकार हमारे अंदर 4 दोष हैं। इन 4 दोषों की वजह से हमें कभी भी ज्ञान जो है शास्त्रों से लेना चाहिए, वेदों से लेना चाहिए, जिनमें 4 त्रुटियां नहीं पाई जाती है। 4 त्रुटियां कौन सी है? एक एक करके बोलिए। हाँ, उसके बाद हाँ, भ्रमित होना, अपूर्ण इंद्र की वजह से भ्रमित होना, भ्रमित होने की वजह से गलतियां करना, हाँ, गलती करनी, अभी गलती को छिपाने के लिए चीटिंग करना, धोखा देना, राइट? हाँ, ये हम लोग रोज करते हैं। हरे कृष्णा। ये रोज हमारे साथ होता है। छोटे छोटे उदाहरणों के साथ हम अपने जीवन में देख सकते हैं, है ना? सास और बहू घर में रोज ये देखते हैं। हरे कृष्णा। इसके उदाहरण मिलते हैं आपको, राइट? तो ये हमने देखा था। उसके तत्पश्चात फिर हमने इस पूरे सेक्शन में आगे वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, किस प्रकार वेद, है ना, ये स्वयं सिद्ध तत्व होते हैं, इनके ऊपर व्याख्या नहीं कर सकते हम लोग, ये अपने आप में सिद्ध हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था गाय के गोबर का। उसके बाद 3 प्रकार के प्रमाण थे, राइट? शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? शब्द प्रमाण, क्योंकि शब्द प्रमाण कहाँ से आता है? भगवान से। हाँ, भगवान से। और वेद कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं। तो आप ये भूलना मत, लिंक तोड़ना नहीं है हमको। सबसे पहला जो पैराग्राफ हमने भूमिका में देखा था, वेद, वही वेद मतलब शब्द प्रमाण। उसी वेद को तो हम बोल रहे हैं कि वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद के अंदर 4 त्रुटियां नहीं होती हैं, जो 4 त्रुटियां एक सामान्य मनुष्य के अंदर होती है, राइट? तो इसलिए अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और तीसरा शब्द प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में गलतियां हो सकती है, क्योंकि वो अनुमान लगाया जाता है एक बद्ध जीव द्वारा। प्रत्यक्ष प्रमाण भी हम आंखों से ठीक से देख नहीं सकते। हमने सूर्य के गोले का उदाहरण लिया था, सूर्य बहुत बड़ा गोला है, राइट? तो इसलिए हमें शब्द प्रमाण यानी कि जो वेदों द्वारा दिया गया है, वेद यानी कि जो भगवान ने दिया, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और वेद में बहुत सारे कैटेगरी है, यू नो, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता और आरण्यक, संहिता में मंत्र दिए गए हैं, ब्राह्मण में यज्ञ कैसे करना है उसके बारे में दिया गया है, कर्मकांडी यज्ञ। लेकिन हम ज्यादा जोर किस पे देंगे? आरण्यक और उपनिषद के ऊपर, क्योंकि वो हमें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेके जाएंगे। इसलिए वेदों के अंदर भी
हम उन सेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे जो सेक्शन हमें भक्त बनाते हैं, उन सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे जो हमें देवताओं की पूजा करके स्वर्ग में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। नहीं, तो वेदों के अंदर भी ये भाग होते हैं, राइट, कर्मकांड। लेकिन हमको क्या करना है, कर्मकांड नहीं करना है, हमें स्वर्ग में नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, भगवान के धाम में जाना है। इसलिए हमें भक्ति करनी है, और भक्ति करने के लिए फिर वेदों में जो पोर्शन हमें इस जगत से अनासक्त होने के लिए कहता है, उस सेक्शन पे हमें जोर देना है, राइट। उसके तत्पश्चात हमने देखा था, अगर आपको याद रहेगा, आरोह पंथ और अवरोह पंथ, राइट। आरोह यानी कि नीचे से ऊपर जाना, और अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आना, ज्ञान का हम नहीं जाना है। यहां से ऊपर ज्ञान लेने के लिए ढूंढते 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 जाते हैं, लेकिन अगर ऊपर से ज्ञान मिला हमको तो डायरेक्टली ले लेते हैं हम लोग, राइट। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, किसी रेडियो स्टेशन से अगर कहा जाए कि ये रेडियो स्टेशन में हरे कृष्णा टीवी का चैनल आता है, तो हो गया ना, आपको बटन दबाए हरे कृष्णा टीवी चालू हो जाएगा, आपको फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतने हजारों चैनल में रिमोट में बटन दबा कौन सा चैनल चलता है, राइट। तो हमें अवरोह पंथ को स्वीकार करना है, राइट। फिर हमने 8वां पॉइंट देखा था, संशोधन का उद्देश्य क्या है। संशोधन का उद्देश्य है भगवान की पूजा करना, भगवान को जानना और भगवान की भक्ति करना। फिर 9वें सेक्शन पॉइंट में देखा था हमने कि भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, इवन वेद पढ़ेंगे तो भी हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान को जानने के लिए भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए, राइट। वो हमें बड़े आसानी से भगवान दिला सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के बड़े प्रिय हैं। तो अगर हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करेंगे तो भगवान के भक्त भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस भक्त को आप कृपा दीजिए, तो हमारा काम जल्दी बन जाएगा, राइट। इसलिए हमें भगवान वेदों को समझने के लिए भगवान के भक्तों को शरणागत होना चाहिए। फिर लास्ट में हमने देखा था वेदों का विभाजन कैसे होता है, राइट। व्यासदेव ने जो अनेक वेद पुराण सब कुछ लिखे, बाद में श्रीमद् भागवतम लिखा। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। वेदों के सेक्शन में हमने देखा था भूमिका में। उसके बाद हमने ईश स्तुति प्रारंभ किया था, और ईश स्तुति में हमने देखा था भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। अगर आपको याद रहेगा, कौन से साक्षात्कार है बताइए भगवान के 3 प्रकार के। हाँ जी, एक मिनट, सच्चित आनंद। हाँ, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद आपने 3 एक साथ बता दिए, उसको भाग बना के बताइए डिवीजन करके। हाँ प्रभु जी, जो भगवान के शरीर में से जो ज्योत निकलता है वो सत्य है, और वो भगवान का जो विस्तारित रूप होता है वो चित है, और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण आनंद है। वैसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में सत्य और चित नहीं है क्या? नहीं, वो तो है ही, वो तीनों है। मतलब एक एक आगे बढ़ता जाता है। जो भगवान के शरीर से निकलता है ज्योति, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति, राइट। और ब्रह्म ज्योति में सत फीचर है, यानी कि सत यानी कि सनातन काल के लिए शाश्वत जगह है, वो कभी समाप्त नहीं होती, सनातन कहते हैं उसे, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नहीं, पहला तो ब्रह्म ज्योति हो गया, भगवान का एक रूप। उसके बाद परमात्मा। हाँ, परमात्मा में सत भी है और चित भी है, क्योंकि परमात्मा भी व्यक्ति हो गया। तो व्यक्ति क्या होता है? चेतन होता है। चेतन यानी कि जिसके विचार है, बोल सकता है, सुन सकता है, राइट। सत चित। और लास्ट में परमात्मा के आगे तीसरा फीचर भगवान का क्या है? हाँ जी, भगवान ना, आप लेकिन सच्चिद आनंद को जोड़ते समय आप ये भी याद रखिए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। खाली सच्चिदानंद मत बोलिए, ठीक है। सत यानी कि ब्रह्म फीचर, सतचित यानी कि परमात्मा फीचर, सच्चित आनंद, क्योंकि जो व्यक्ति है वो केवल चेतन नहीं है, वो आनंद भी लेना चाहता है संसार में, मतलब हम लोग। लेकिन हम लोग संसार में आनंद नहीं ले सकते, वो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं। लेकिन भगवान परिपूर्ण है, राइट। आप लोग पकोड़े नहीं बना लगते घर में जाकर? हरे कृष्ण। पकोड़े का उदाहरण नहीं है, आपको याद है? हाँ, पकोड़े को खाली सुगंध लेना मतलब क्या है? सत कुछ तो है। लेकिन अभी वो है, वो देखे तो आनंद आएगा ना, या फिर देखे तो मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं साक्षात। तो अगर जब पकोड़ा दिखेगा तो क्या हो जाता है? वो सतचित दोनों अनुभव मिलते हैं, राइट। कि ये है, वास्तविक है, ये ऐसे खाली सुगंध नहीं आ रहा है यहाँ वहां। लेकिन खाली देखने से भी काम नहीं बनेगा, जब हम उसका आस्वादन करेंगे तो क्या होगा? आनंद आएगा।
तो आप लोगों ने पिछले हफ्ते पकोड़े नहीं बनाए लग रहा है मुझे। आप लोग घर में जाके वापस पकोड़ा बनाइएगा और ये उदाहरण को वापस समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, पकोड़े तो बनाए थे लेकिन एसी का फ्लो ऊपर आ रहा था तो बराबर खा नहीं पाए। हरे कृष्णा। आज ठीक से बनाइएगा वापस, ठीक है। कुमुदिनी माता जी आपने बनाए कि नहीं पकोड़े? हरे कृष्णा। कुमुदिनी माता जी ने एकदम अस्पताल में लगते हैं, डॉक्टर है वो। इस तरह से तो हमने यहां तक कवर किया था ईश स्तुति में भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। उसके बाद हमने ये भी देखा था, सेकंड पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा के दिए हैं। हम लोग ईश स्तुति में हैं, जो नए लोग ऐड हुए हैं उनकी जानकारी के लिए हमने अभी तक भूमिका कवर कर लिया है पूर्ण। उसके बाद हमने ईश स्तुति स्टार्ट किया था। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वहां भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितने पूर्ण इकाइयां उद्भव होती है तो भी पूर्ण रहते हैं। राइट, हमने देखा था। और उसमें हमने देखा था पहला 3 प्रकार के भगवान के साक्षात्कार। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट कवर कर रहे थे, यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है। बराबर, यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है यह समझाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद रहेगा तो। हाँ जी, आम का गुठला, अगर आम का पेड़ भगवान ने बनाया तो वो परिपूर्ण किससे? हम तो आम खाते हैं तो उसका गुठला फेंकते तो उसमें से वापस आम आता है, आम का पेड़ आता है, वापस उसमें आम आता है। ये उदाहरण आप फिर वापस आम आता है, बना हुआ चीज परिपूर्ण। बराबर, फिर वापस आम आता है, फिर वापस आम आता है, आम आते रहता है उसमें। इंसान बना है, ये अपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। बराबर, करेक्ट, परफेक्ट। और मैंने और भी उदाहरण दिया था, अगर आपको याद रहेगा तो। हाँ प्रभु जी, आपने पेड़ का दिया था। किसका? जैसे किसी का बाय प्रोडक्ट है, ट्री। हाँ बराबर, ट्री किसी का बाय प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है, और हमारा बाय प्रोडक्ट है वो ट्री के लिए मेन प्रोडक्ट है। बराबर, ऐसे ही ब्रह्मांड में सब चीजें जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ऑन। बराबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है वनस्पतियों द्वारा, मनुष्य इसे श्वसन की प्रक्रिया में स्वीकारते हैं और उसमें से बाय प्रोडक्ट निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वनस्पति यूज करते हैं वापस ऑक्सीजन तैयार करने के लिए। मतलब ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है अपना अन्न तैयार करने के लिए। तो वनस्पति ऑक्सीजन फेंकते हैं बाहर, मनुष्य उस ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ता है। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। इसलिए अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाया गया है सृष्टि में भगवान द्वारा। तो हमने उदाहरण देखा था कि ये जगत तो पूर्ण है, ये संसार कैसा है? पूर्ण है, इसमें अपूर्णता का कोई सवाल है ही नहीं। बराबर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर जगत इस तरह से पूर्ण है, जो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वहां कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट की जाती है। तो अभी अगर ये इस तरह से पूर्ण है, भगवान ने संसार को बनाया और संसार पूर्ण है अपने आप में, तो हमें क्यों अपूर्ण लगता है, ये हमें भी डिस्कस करना है। पॉइंट नंबर 3 लिखाया गया आपको, पॉइंट नंबर 3। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 नहीं लिखा है, उसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ, ये जो लिखा है ना, छोटी पूर्ण इकाइयों यानी कि जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, मिला? इसमें लिखिए 3 नंबर, यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अभी। जो भी भक्त ऑनलाइन है उनको मिला कि नहीं मिला? मिला सबको ऑनलाइन सारे डिवोटी? हाँ यस प्रभु जी, मिल गया। ओके, खाली मिल गया, बस ठेंगा दिखाइए खाली, मतलब ऐसा नहीं ऐसा दिखाइए। हरे कृष्णा। छोटी पूर्ण एक, हाँ, यह भौतिक जगत अपूर्ण कैसे क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी। तीसरा पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूं,
पेज नंबर 2 है मेरे पास ईशोपनिषद में, और पैराग्राफ का स्टार्ट होता है, छोटी पूर्ण इकाइयों यानी कि जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। मिला है पैराग्राफ सबको? इस पैराग्राफ को तीसरा नंबर दीजिए, तीसरा पॉइंट है, और उसका टाइटल नीचे पेंसिल से लिखिए, नीचे लिखिए जहां भी जगह है नीचे। यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी? ओके, तो अभी संसार तो भगवान ने बराबर बनाया है, तो हमें पूरा परिपूर्णता मिलनी चाहिए संसार में, लेकिन हमको परिपूर्णता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, इसको हमें डिस्कस करना है, राइट? तो मैंने आपको इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था। हमें कभी भी किसी चीज को देखना चाहिए कि वो चीज किस लिए बनी हुई है। जो चीज जिसके लिए बनी हुई है उसी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, बराबर है? और उसके लिए मैंने उदाहरण दिया था कीपैड फोन का, जो पहले छोटे छोटे फोन आते हैं ना कीपैड के, उस कीपैड फोन में आप 4 लाइन 5 लाइन वाला एक SMS लिख सकते हैं, उसमें एक पूरा बड़ा निबंध नहीं लिख सकते आप। अगर आपको कहा जाए भक्ति शास्त्री की परीक्षा दो कीपैड फोन में लिखकर हरे कृष्णा, आप लोग बोलेंगे आप एक काम कीजिए, आप लिख के दीजिए हमको। उसमें क्वेश्चन पेपर भी नहीं लिख के होगा, उत्तर छोड़ दीजिए, राइट? तो हमें क्या करना है, कोई भी चीज किस चीज के लिए डिजाइन की गई है वो हमें देखना है। जब हम वो देखेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग एक्चुअली खुद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जो चीज जिसके लिए बनाई नहीं गई है हम उसको उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए हमको क्या हो रहा है, अपूर्णता का अनुभव आ रहा है, पूर्णता का अनुभव नहीं आ रहा है, बराबर? तो अभी आप अगर इस उदाहरण को लेकर अगर दुनिया को सैंपल को देखेंगे, ये संसार, अब ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, बराबर? जिस प्रकार एक छोटा मोबाइल एक इंसान ने बनाया है 4 मैसेज टाइप करने के लिए, तो 4 मैसेज टाइप करेगा तो पूर्णता का अनुभव होगा। निबंध लिखने जाएगा तो पूर्णता का अनुभव नहीं होने वाला उसके छोटे कीपैड फोन पे। उसी प्रकार ये संसार जो है, इस संसार को भगवान ने क्यों बनाया है? बताइए क्यों बनाया भगवान ने संसार को? अरे इतना डर क्यों रहे? सेवा के लिए। हाँ जी, उनकी सेवा के लिए। उनकी मतलब किनकी भाई? भगवान की सेवा के लिए। हाँ, भगवान की सेवा के लिए। हरे कृष्णा। उनके के बहुत सारे अर्थ आते हैं। ओके, संसार भगवान ने बनाया है उनकी सेवा के लिए। तो लेकिन कितने लोग सेवा कर रहे हैं भगवान के? कितने लोग सेवा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना लोग। भगवान की सेवा करने के बजाय लोग इस संसार को क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं। और भगवान को क्या बनाना चाहते हैं? ऑर्डर सप्लायर, वेटर। तो मंदिर में आते हैं और अपना मेनू कार्ड खोल देते हैं। हरे कृष्णा, गोपीनाथ जी कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक है, ये मेरा मेनू कार्ड है आज का। तो इस मेनू कार्ड में लिखा हुआ है मेरा ये ठीक नहीं हुआ है अभी तक, ये ठीक नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है, और एक नया भी आइटम चाहिए, और ये ठीक नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है, और एक नया ऐड चाहिए। इस तरह से लिस्ट उनके सामने डाल देते हैं, बराबर है? और प्रोमिनेंट रिलीजन्स इस संसार में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, या हिंदुइज्म हो, या बहुत सारे जो धर्म संसार में, ये सारे धर्म इसी स्तर पे काम करते हैं, कर्मकांडीय स्तर पे। बहुत सारे धर्म, लोग मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, या मस्जिद में जाते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए। इसमें एब्सोल्युटली गलत नहीं है, हम भगवान से मांग सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें क्या मांगना चाहिए और किस तरह से मांगना चाहिए हमें। जब हमारी मांगने की जो कला है, या फिर जो उसको हमें सुधारना है। मांगना तो हम सबको मांगना है, नहीं बोलूंगा तो आप लोग आएंगे नहीं क्लास में। हरे कृष्णा। आप लोग बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्यों आए? मांगने के लिए तो आए हैं, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मैं बोल दूं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको किसी को, खाली पढ़ाई करके जाओ, कितने लोग भक्ति शास्त्री कोर्स में बैठेंगे? हरे कृष्णा। सब लोगों के चेहरे उतर गए। ऑनलाइन वाले भक्त सब एकदम हाथ ऊपर कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग इस संसार में भगवान की पूजा प्रोमिनेंटली करते हैं कर्मकांडीय स्तर पर, कि मैं भगवान की आराधना करूं तो मुझे कुछ मिले, है ना? अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगा आपको जो चाहिए वो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कुछ मिला और वो आपके
लिए उचित ना हो, लेकिन आपने मांग लिया और भगवान बोले ठीक है अभी इतना जिद कर ले ले, उससे हमें क्या होता है? क्या होता है उससे? दुख मिलता है, कष्ट होता है, परेशानी आती है, और फिर हम बोलते हैं ये दुनिया, अरे गाने गाओ यार, ये दुनिया ये महफिल, क्या जी? मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बस बस बस, कौन थे वो गाने के लोग? बताओ मत नाम, बहुत बार गाया होगा ना। और फिर वो भी एक गाना है, कौन सा गाना है? हाँ, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में क्या तेरे मन में क्या आया आज, तूने क्यों ऐसा कर दिया हमारे साथ, ये क्यों ऐसा करते हैं हमारे साथ? हाँ, आइए कमलनाथ जी, आइए अंदर आइए, प्रवेश कीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। हाँ, दरवाजा खोल के देख रहे हैं, यहाँ बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं। मैंने सुना था यहाँ पे भक्ति शास्त्री क्लास हो रहा है, ये गाने क्यों बज रहे हैं यहाँ पे? तो इसलिए देखिए, हम लोग जब उचित चीज भगवान से ना मांगे, है ना, और हम लोग गलत चीज मांगे, और भगवान तो कृपाशाली है, भले समझाते हैं ये मत लो बेटा, ये तुम्हारे काम का नहीं है, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जिद करो ज्यादा तो फिर भगवान बोलते ले लो, लेकिन देखना इससे तुम्हारा नुकसान होने वाला है। लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं तो क्या करें फिर? ऐसे श्रीमद् भागवतम में भरे बड़े उदाहरण है ना, बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं, तो उनकी चर्चा करने जाएंगे तो भागवतम क्लास ही चालू हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम उसकी चेष्टा नहीं करेंगे, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभी एक्चुअली जैसे आपने उत्तर दिया, इस संसार का उद्देश्य किस लिए है? भगवान की सेवा के लिए, राइट। भगवान की सेवा के साथ साथ और 2-3 चीजों के लिए हम उसको डिस्कस करेंगे। अब जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम शांत रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, और नहीं करें सेवा तो फिर हमको जगत में अपूर्णता का अनुभव होता है, राइट। तो ये दुनिया बनाया किसके लिए है और किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पहले देखना चाहिए। जब भी हमको जीवन में दुख आए, समस्या आए, तो पहले आप चेक कर लीजिए, जो भी वस्तु आपके साथ है, व्यक्ति है, उससे अगर आपको दुख मिल रहा है तो चेक कीजिए कि किसके लिए बना हुआ था, किसके लिए इस्तेमाल किया आपने उसको, राइट। तो आपको उत्तर मिल जाएगा अपने आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि यू नो, तो क्या हमारे संसार भोग के लिए नहीं बना है, हमें एंजॉय नहीं कर रहे संसार में? शाश्वत है। हरे कृष्णा, जब कर रहे हैं क्या कुछ लोग? ऑनलाइन बड़ा डेंजर होता है, अगर जपा चालू हो जाए तो जपा का आवाज आ जाए, घर में कुकर का भी आवाज आता है। लेकिन अभी तो सोने का टाइम है, सोना मत कोई। तो लोग बोलते हैं कि अगर इस संसार को भोगने के लिए बना है, कुछ लोग बोलते हैं, यू नो, इस संसार को अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं, यू नो, लेकिन एंजॉय कर नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी देखते हैं कि संसार को भगवान ने बनाया है। फिर आप जैसे कुछ लोग उनको मिलेंगे, बोलेंगे मजा नहीं करने का, इधर चुपचाप झोली माला उठाने का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आप उनके साथ बोलते रहते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर आप बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे नहीं, दुनिया आपके मजे के लिए नहीं, भगवान के मजे के लिए बनाई है। वो बोलते नहीं नहीं, हमारे मजे के लिए बनाई है, राइट। लेकिन दुख तो हर किसी को झेलना पड़ता है संसार में, राइट। तो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है कि संसार को डिजाइन ही नहीं किया गया भगवान द्वारा। अगर भगवान संसार को बनाते तो दुख में नहीं बनाते। इस तरह से लोग नास्तिक बन जाते हैं। अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी के प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं, जर्मनी के है ना बहुत सारे सैनिक युद्ध भूमि में गए थे, तो उनके जो घर में कोई किसी के भाई थे, किसी के पति थे, है ना, किसी के पिता थे, वो सब लोग स्त्रियां प्रार्थना कर रही थी चर्च में जाकर कि हमारे जो भी गए उनको वापस भेज देना युद्ध भूमि से। तो युद्ध जब हो गया, उसमें से कोई वापस नहीं आया। ये सारी स्त्रियां एक साथ नास्तिक बन गई। बोले कि अगर भगवान होते तो उनको जिंदा भेज देते।
क्यों नहीं जिंदा भेजा? मतलब भगवान से हमने जाकर प्रार्थना किया, भगवान ने उनको वापस भेजा नहीं, मतलब भगवान नहीं है। अगर संसार में दुख है मतलब भगवान ने संसार नहीं बनाया, क्योंकि भगवान अगर संसार को बनाते तो दुखी क्यों बनाते? बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर वास्तविक आप देखेंगे ना, तो युद्ध भगवान ने बनाया। युद्ध किसने बनाया? युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग हैं। तो युद्ध से वापस आए नहीं आए इसका मतलब क्या है? आप युद्ध बनाते हो, युद्ध में आप लोगों को भेजते हो, युद्ध में कोई मर गया तो इसकी जिम्मेदारी भगवान को देंगे? युद्ध जीत कर आएंगे तो बोलेंगे नहीं भगवान ने जिताया करके। युद्ध हार गए तो बोलेंगे भगवान ने हरा दिया यार। और ये जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो बोलते हैं कि संसार में डिजाइन है ही नहीं, संसार को बनाने वाला अगर कोई होता तो दुखी क्यों बनाया उसने? लेकिन अभी एग्जिस्टिंग राइट नाउ इस संसार में हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ही बनाई है, लेकिन उसमें से दुख भी मिलता है हमको। ऐसा नहीं कि हर किसी प्रकार का जो डिजाइन है, चीज बनाया गया है, हर चीज सुख के लिए नहीं बनाई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अभी भी हमारे आसपास देखेंगे आप, जो दुख देने के लिए ही बनाई है। सही फॉर एग्जाम्पल बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसको बनाया है आपने लेकिन उससे हमें दुख मिलता है? मतलब दुख देने के लिए बनाई हो। लाइट प्रभु जी। लाइट हमने बनाई है लेकिन उससे हमें दुख मिलता है। कैसे? बिल भरना पड़ता है, मोबाइल पे करना पड़ता है, बिल पे करना, और वो हार्मफुल भी होता है बॉडी के लिए। हरे कृष्ण। है करीब है थोड़ा उत्तर, है ना? ठीक है, तो ज्यादा समय ना बिताते। मोबाइल, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको थोड़ा क्लियर कट एग्जांपल लेना है। ठीक है, ये भी है बहुत सारी चीजें। सबसे क्लियर कट एग्जांपल आपको मिलेगा संसार में, उसमें डिजाइन भी है लेकिन दुख देने के लिए बना हुआ है। से फॉर एग्जांपल जेल। जेल सबको मालूम है? कोई गया है कभी? कोई नहीं गया, कोई जाना भी मत। जेल एक ऐसी जगह है जो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छी तरह से प्लानिंग करके बनाई है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर सबको बुला के सब एकदम नाप तोल के परफेक्ट दीवारें बनाई है। अंदर कैदियों के लिए रहने के लिए बढ़िया रूम है, हो सकता है पंखे भी लगे हों, लाइट भी लगी हो, लेकिन वो लाइट क्लेश देती है उधर आपके उदाहरण को जोड़ते हुए। और परफेक्ट अरेंजमेंट है, वहां मेस भी रहता है, भोजन भी मिलता है, कैदियों को नहाने धोने के लिए बाथरूम भी है, कपड़े सुखाने के लिए जगह भी है, और कैदियों के अपने मित्र भी रहेंगे अंदर, दूसरे कैदी मित्र। और कैदियों को कभी कभी टीवी पे पिक्चर भी दिखाया जाता होगा, क्रिकेट मैच भी दिखाई जाती होगी, सब कुछ सब बढ़िया है। लेकिन आखिर जेल किसके लिए बना हुआ है? दुख देने के लिए बना हुआ है। कौन जेल में रहकर सुखी रहता है बताइए आप मुझे? कितना भी फैसिलिटी जेल में मिले, आखिर जेल जेल है ना। जो स्वतंत्रता का अनुभव आप जेल के बाहर करते हैं वो जेल के अंदर नहीं कर सकते आप। इतनी सारी फैसिलिटी है लेकिन एक ऐसा चौकोन रहेगा, हो सकता है किसी के लिए, उस चौकोन के अंदर ही रहने का, वहां से बाहर निकलने का नहीं। अरे चलेगा, अंदर ही बैठ के उसको म्यूट कर लो ना। ये देखो, किसी ने बोला था ना मोबाइल से कष्ट होता है ये उदाहरण है। तो संसार में डिजाइन है कि नहीं? मतलब हमारे संसार में भगवान ने तो संसार बनाया। आप बोलते हैं कि अगर दुनिया भगवान ने बनाई तो दुख काहे को मिलता है उससे? लेकिन दुनिया दुख देने के लिए बनाई भगवान ने। जिस प्रकार आप जेल बनाते किसके लिए? जेल का उद्देश्य होता है कि आपको दुख मिले, कष्ट मिले। तो आप बोलेंगे कि भगवान ऐसे है क्या कि हमको जेल में रखकर खुद एकदम एंजॉय करते हैं उधर रासलीला में, और हमको देख के हंसते हैं, हाँ देखा बराबर तेरे को जेल में डाल दिया। ऐसा है क्या? नहीं। तो इसको समझने के लिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, पॉजिटिव। और एक जगह है, उसे भी हम ही बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन वहां भी तकलीफ ही मिलती है, और वो है अस्पताल। अस्पताल है, अस्पताल। आप अस्पताल से हैं? हरे कृष्णा। हॉस्पिटल में आप लोग रहे कभी? रहे?
ऐसा एक, शायद आप लोग जेल में नहीं रहे होंगे, हॉस्पिटल में रहे होंगे पक्का। किसको हॉस्पिटल में रहना है? एक बार मैंने एक पूरा एक घंटे का लेक्चर दिया था हॉस्पिटल का, भक्ति विधान हॉस्पिटल, हमारे कोविड के टाइम का, याद रहेगा आपको। खाली 1 घंटा लेक्चर ही था कि जे हॉस्पिटल में कैसे तकलीफ मिला, है ना। तो हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगता है, कड़वी दवाइयां खाने के लिए देते हैं, और साथ में बाजू वाला पेशेंट खो खो करता रहता है, आप उसको देख के डरते हैं, वो भी आपको देख के डरता है कहीं इसका बीमारी मुझे ना लग जाए, है ना। कोविड के टाइम में तो कितना सब मुंह बांध के, कान नाक बांध के निकलते थे, राइट। और हॉस्पिटल का प्रसाद, वाह वाह वाह, रोज हमें अगर हॉस्पिटल का प्रसाद मिले तो कितना आनंद आएगा ना, नहीं? कितने लोग हॉस्पिटल का रोज प्रसाद खाना चाहते हैं? नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन आप तो बोल रहे हैं ना कि संसार भोगने के लिए बना है, मजा करने के लिए बना हुआ है। हॉस्पिटल में क्या मिलता है? सूप, बिना नमक का, बिना मसाले का, खाली 1 या 2 सब्जी उसमें अंदर बॉईल करके पानी निकाल के देते हैं, लो पिलाओ इसको, इसको पिलाओ। डॉक्टर बोलता है पी ले। सर आप भी पीजिए ना थोड़ा सा, पेशेंट मैं होगी तू है। डॉक्टर मजा लेता है, बोलता तू पी, डॉक्टर है मजा ले रहे। तो हम लोग कोविड के टाइम में उधर जब अस्पताल में थे तो प्लास्टिक के कंटेनर में आता था वो प्रसाद, और बीमार ऐसे भी ऑर्डिनरीली अगर वो चौली की सब्जी आती है, चौली के दाने, ऐसे भी देखकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जब अस्पताल में उसको देखते थे तो हरे कृष्णा, फिर वापस वही गाना आता था, दुनिया बनाने वाले तूने हॉस्पिटल क्यों बनाया, है ना। तो अभी हमको हमेशा देखना चाहिए कि कौन सी चीज किसके लिए बनी हुई है। जेल किसके लिए बनी हुई है? हमें सुधारने के लिए बनी हुई है। जेल में अगर जाओगे और मजा मस्ती करने का चेष्टा करोगे तो और दंडा पड़ेगा। जेल बना हुआ है हमको सुधारने के लिए, राइट, और अस्पताल बना हुआ है हमारे बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर आपको कभी कहीं घूमने जाना है तो अस्पताल नहीं जाते, वो तो जे हॉस्पिटल जाना है मुझे, 4 दिन का छुट्टी लिया है मैंने, अलग अलग वार्ड में जाके घूमूंगा, देखूंगा कौन से वार्ड में क्या कौन सी दवाई दी जाती है, यू नो, डॉक्टर कैसे बैठ के पेशेंट को ठीक करते हैं। आप वहां घूमने नहीं जाते हैं। आप कहाँ घूमने जाते हैं? चौपाटी बीच जाएंगे, अलीबाग जाएंगे। अभी कुछ हमारे एक दूसरे ग्रुप के लोग हैं, वो अलीबाग जा रहे हैं, है ना, घूमने के लिए। तो उनको ईशोपनिषद नहीं पढ़ा रहा था, मैं बोला जाओ, आप जाओ, मजा करके आओ। तो इसलिए ये जगत में अपूर्णता अनुभव होने का सबसे पहला कारण है कि हम लोग जो चीज जिसके लिए बनी हुई है उस चीज को उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या उससे वो चीज, यू नो, गलत उम्मीद लेकर उसके साथ चल रहे हैं, राइट। तो इसलिए इन कंक्लूजन इसे कहते हैं कि 2 चीजों के लिए संसार बना हुआ है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रेक्टिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि हम इस संसार में एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। ये चीज एंजॉय करूं, मजा आता है क्या? नहीं। वो चीज एंजॉय करूं, मजा आता है क्या? नहीं। वो चीज एंजॉय करूं, मजा आता है क्या? नहीं। और ये जो हमारा सफर है अभी तक चलता आ रहा है, अनेक अनेक चीजों को ट्राई कर चुके, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक ना एक दिन जरूर मजा आएगा इसमें से, लेकिन आज तक मजा नहीं आया। तो अभी बूढ़े हो गए हैं तो अभी सोच रहे हैं कि अभी लगता है मजा नहीं है संसार में, अभी तो थोड़ा जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो हम लोग इस संसार को एक्सपेरिमेंट करने आते हैं, देखने के लिए कि यहाँ क्या मजा आएगा, लेकिन देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करते 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 थक गए। और एक्सपेरिमेंट करके जब आप थक जाते हैं अनेक अनेक चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ, जगह के साथ, व्यक्तियों के साथ, फाइनली आपको पता चलता है कि ना, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया भगवान के लिए है। तब साक्षात्कार होता है, तब कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, कृष्ण हृदय से फिर स्फुरित करते हैं, बताते हैं आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम मेरे से दूर निकल गए थे मुझे छोड़कर वैकुंठ से, ये ढूंढने के लिए कि कहीं मजा आता है क्या मेरे बगैर, नहीं आया ना, आ जाओ मेरे पास।
कृष्ण तो हृदय के अंदर ही बैठे हैं, तो फिर प्रेरणा देते हैं, जाओ उधर इस्कॉन मंदिर है, जाओ 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 उधर जाओ। आज तक तुम सिनेमा देखने जाते थे, पब में जाते थे, डिस्को में जाते थे मजा करने के लिए, बियर बार में जाते थे, हरे कृष्णा, मजा नहीं आया ना? नहीं आया प्रभु, आ जाओ मंदिर में, आ जाओ, इधर बैठो, ये लो प्रसाद चरणामृत। अभी ये लेने के बाद भी कष्ट क्यों होता है वो हम देखेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, अभी नहीं। ये सब मिलने के बाद भी फिर भक्त लोग क्यों तकलीफ में होते हैं वो देखा जाएगा उपदेशामृत में, लेवल 2। ये अभी लेवल 1 चल रहा है, ठीक है। तो ये पहला होगा एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर करके थक जाते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट यानी कि समझ में आता है ना आप लोगों को? ट्राई करते हैं हर चीज को, जैसे आप होटल में ट्राई करते हैं, ये मेनू काम में आएगा, ये मेनू, लेकिन कोई भी मेनू आपके काम में नहीं आता है। फाइनली पता चलता है कि जो है वैसा ही कि वैसा ही है, उसको स्वीकार कर लो। फिर उस समय चालू होता है हमारा रेक्टिफिकेशन, तब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, भक्तों की तरफ मुड़ते हैं, और फिर हम भगवान से कहते हैं कि नहीं भगवान, अभी बहुत दुनिया को भोगने का प्रयास किया लेकिन पता चल रहा है कि नहीं भोग पाएंगे। तो फिर वो व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ के भगवान के भक्तों का संग करना चालू करता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है, राइट। अपूर्ण ज्ञान क्या है कि मैं खुद से मजा कर सकता हूं संसार में, राइट। इसी तरह से इस संसार को एक दूसरे की तुलना से भी बताया जाता है। और एक तरीका इसको समझाने का, ये दुनिया कैसा है, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जानते हैं आप एग्जाम में दिए हैं आप लोग कभी? क्या आरोप प्रभु आपने दिया है क्या? कुछ भी आपके टाइम में नहीं था मल्टीपल चॉइस, अभी आया है एमसीक्यू मल्टीपल, मतलब एक प्रश्न के 4 ऑप्शन ABCD था आपके टाइम पे? ठीक है, अभी भी याद है। तो अगर समझो आपका एक पूरा क्वेश्चन पेपर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भरा हुआ है, जिसमें एक प्रश्न के लिए 4 पर्याय रहते हैं, ABCD, अ ब क ड, ठीक है। तो अभी ये 4 जो पर्याय हैं, अभी आप एग्जाम में बैठ गए और एग्जाम में बैठने के बाद आपने बोला पढ़ाई तो करके नहीं आए हो, हरे कृष्णा, लेकिन तुक्का मार सकता हूं मैं, क्या पता पास हो जाऊं मैं। तो अभी 100 प्रश्न है, राइट, हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 1 मेरे ख्याल से C, नंबर 1। नंबर 2 मेरे ख्याल से A, टिक। मेरे ख्याल से तीसरा प्रश्न ABCD, अभी A हो गया, D। फिर ऐसा भी रहता है, इनमें से कुछ भी नहीं करके एक रहता है ना। हाँ, आई थिंक एक ना, क्योंकि जिसने बनाया होगा उसने ये भी डाला होगा ना, नन ऑफ द अबव। आई थिंक ये भी चलना चाहिए। हर चीजें ट्राई करते हैं संसार में हम लोग। तो हो गया, अभी एग्जाम हो गया, 2 महीने बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद पेपर आता है, मतलब जो सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, मार्कशीट, उसमें इतना बड़ा भोपला, हरे कृष्णा, उस भोपले को देख के चक्कर आता है उसको। फिर वो गाली देता है, किसको? टीचर को, नालायक, पेपर बनाना आता नहीं आपको, क्या किया आपने, ये सब मुझे फेल कर दिया। ये आपने इसमें गलत ऑप्शन क्यों डाले? सही सारे ऑप्शन डालने चाहिए थे ना, क्योंकि ये फेल कैसे हो गया? गलत ऑप्शन को टिक करेगा तो फेल हो जाएगा ना, सही ऑप्शन को टिक करेगा तो पास होगा। लेकिन सही गलत का इसे अंदाज नहीं है, टिक करते गया, सारे गलत निकले। और टीचर को क्या गाली दे रहे हैं? टीचर को बोल रहे हैं कि आप कैसे हैं, क्यों ये आपने बनाया है संसार। वही गाना गाता है फिर वो, ये आपने क्यों ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाते जिसमें इतने सारे गलत ऑप्शन है। तो टीचर क्या बोलेगा? नालायक, इधर आ, सिखाता हूं तुझे मैं अभी श्री उपनिषद, बैठ इधर। फिर टीचर समझाएगा कि बेटा देखो, आपने क्या किया ना, आपने अपना तुक्का लगाया है। आपने कोई पढ़ाई किया क्या? ना टीचर, मैंने पढ़ाई नहीं किया है। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा सही ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन क्या है, पता चलेगा क्या? जो विद्यार्थी पढ़ाई करके गया होगा उसने बराबर टिक किया होगा, जो विद्यार्थी पढ़ाई करके नहीं गया उसने गलत डाल दिया।
राइट। इस तरह से ये जो संसार है, इट इज लाइक ए मल्टीपल चॉइस MCQ बोलते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये संसार भी कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है बाबा। और यहाँ पे खाली ABCD नहीं, ABCD की झड़ी लग जाती है, ABCD से कई ज्यादा ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप रास्ते से चल रहे हैं और आपको पहुंचना है श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, राइट, लेकिन आप कहां पहुंच जाएंगे, हरे कृष्ण। घर से मंदिर तक आते समय बहुत सारे बीच में ऑप्शन आते हैं, सिर्फ 4 नहीं, 8 नहीं, हजारों ऑप्शन आते हैं, हजारों। और आपने अगर देखा, लगता है ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, मंदिर में जाने के पहले थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, बट 3 घंटे के लिए एरोस थिएटर। तो अभी कोई बोलेगा कि फिर जगत में इतने सारे गलत ऑप्शन क्यों लिखे हैं भगवान ने, ये सारे गलत ऑप्शन क्यों हैं, क्यों लिखे हैं गलत सारे ऑप्शन, क्यों दिए संसार में गलत ऑप्शन, बताइए। मैंने इसका उत्तर पहले दिया आपको, क्यों गलत ऑप्शन संसार में बनाया भगवान ने। हाँ, ट्राई करने आए ना आप लोग, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने आए ना, ये ट्राई करूं मजा आता है क्या, ये ट्राई करूं, ये ट्राई करूं, ये ऑप्शन वो ऑप्शन, फिर फाइनली पता चलता है कि इसमें से कोई ऑप्शन काम नहीं करने वाला है, राइट। एक्सपेरिमेंट कर करके थक जाते हैं आप लोग। और जो व्यक्ति भगवान से नहीं मिलते, भगवान के भक्तों से नहीं मिलते, वो गाली देते हैं फिर भगवान को, क्यों बनाया संसार ऐसा। 99.99% लोग गाली देते हैं, क्यों बनाया आपने संसार ऐसा, हमको क्यों तकलीफ देते हो भगवान। अरे लेकिन हमें जानना चाहिए हम इतने मूर्ख हैं। जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में गलत ऑप्शन दिए, 4 में से 3 गलत दिए, 1 सही दिया ना, लेकिन आपने पूरे साल भर कभी पढ़ाई किया क्या। पढ़ाई करना बाबा एग्जाम के पहले, फिर बाद में बोलना मत क्या पढ़ाया आपने, मैं तो आपको सब कुछ दे रहा हूं पहले से, है ना। उसी प्रकार भगवान ने सब दिया आपको, समझाया, है ना। जैसे टीचर ने समझाया 3 ऑप्शन गलत है बेटा, सही ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, AI कंपेनियन स्टार्ट करने से क्या होगा। ऑनलाइन वाले भक्त, यहाँ पे कोई किसी ने लिखा है कि स्टार्ट AI कंपेनियन, वो क्या होता है। अच्छा ठीक है, चलो भाई दे दो इनको, जो भी आएगा इनकी खुशी के लिए। तो मुझे और कष्ट देगा, वो समझ में नहीं आएगा तो। हरे कृष्णा। नहीं उधर मत देखिए, अपना क्लास में ध्यान देखिए। जिसको एक्सपेरिमेंट करना है करते रहने दीजिए उधर, है ना, जिसको ट्राई करते रहना है। हम लोग यहाँ पे अपना क्लास सुनते रहेंगे, नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर देंगे अभी, लेकिन एक बार उसने पकड़ लिया तो अभी बंद नहीं हो रहा है, ऐसा होता है बहुत की जगह। एक बार आपका हाथ थाम ले, छोड़ेगा नहीं फिर आपको। हरे कृष्णा। हाँ बोला नहीं हो सकता, अच्छी बात है, भगवान की कृपा से चला गया, नहीं चाहिए वो। स्क्रीन उसने ये कर दिया। एनीवे आप सब लोग साथ में हैं, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। राइट, स्टॉप AI कंपेनियन। हाँ ठीक है अभी ओके। सो इसलिए जब हम देखेंगे कि 4 में से 1 ऑप्शन सही है और 3 गलत है, और हमारे को ट्रेनिंग दिया गया पहले से कि सही ऑप्शन कैसे चूज करना है, लेकिन हम अगर सही ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम सही ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार संसार में जब हम विचरण करते हैं, घूमते हैं, लोगों को देखते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, जगह को देखते हैं, और हम गलत चुनाव जब करते हैं तो हमारे साथ धोखा हो जाता है। सही चुनाव करने के लिए हमें शास्त्र में विधि दिया गया है कि सही क्या है गलत क्या है, राइट। और इसके विपरीत अगर हम इतना ही अगर एंजॉय करने की इच्छा है तो भक्ति में आ जाओ। भक्ति में आओगे तो ज्यादा एंजॉय करोगे बाबा। भगवान के विग्रह को देखोगे, सेम राधा गोपीनाथ को रोज देखते हो ना, सेम व्यक्ति को घर में रोज देख के थक जाते हैं लोग, पक जाते हैं, बोलते रोज वही व्यक्ति, क्या करोगे अभी। कोविड के टाइम में तो हरे कृष्णा, एक ही रूम के अंदर 24 घंटा, है ना,
जिन लोगों का लव मैरिज रहेगा उनको अच्छा साक्षात्कार हुआ होगा। पहले बोले होंगे उतना आई लव यू, इतना प्रेम है आपसे मुझे कि क्या बताऊं, आपको देखते रहने की इच्छा होती है। देख लो फिर अभी कोविड में देखते रहो। तो कोविड के टाइम में लोग बोले होंगे ना, भाई तुम जरा बाहर जाके आओगे क्या? मैं कहाँ जाऊं जी, बाहर जाऊंगी तो फिर वायरस लेके आऊंगी साथ में, अभी इधर ही रहने दीजिए आपके साथ हमारा कॉमन वायरस। कोविड में साक्षात्कार मिला होगा ना आप लोगों को। हरे कृष्ण। नहीं आप लोग अच्छे हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं आप, लेकिन करें क्या, संसार को ऐसे बनाया गया है भगवान द्वारा, राइट। लेकिन वही राधा गोपीनाथ जिनको रोज देखते हैं तो भी थकते नहीं है, वही भगवान, आनंद आता है देखते हुए। अब जब हम जाप करते हैं, कौन सा मंत्र जाप करते हैं? कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस्कॉन में शुरू में आए थे तभी ये मंत्र मिला था, बीच में भी वही मंत्र जाप कर रहे हैं, अभी अंत में भी यही जाप कर रहे हैं। चेंज हुआ क्या मंत्र आपका? फिर भी आनंद आ रहा है ना? जैसे परमानेंट च्युइंगम चबाते हैं वैसे चल रहा है, चबाते रहो। परमानेंट च्युइंगम जो कभी पिघलता है, मतलब एक बार अगर चबाना चालू करे तो चबाते रहे, और जितना उतना आनंद आता है, राइट। तो इसीलिए अगर आनंद चाहिए सचमुच तो भगवान की भक्ति में मिलती है ना। उसी अर्च विग्रह को रोज देखते रहो। अभी इनके घर में अर्च विग्रह का वेलकम। ये लोग बेचारे क्यों उतावले हो जाते हैं ऑनलाइन वाले लोग? अच्छा, एक दूसरे को जगा रहे हैं क्या? कोई सो गया तो उसको जगा देते हैं। इसलिए हमें अगर आनंद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति में आना पड़ेगा, राइट। और इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन डालते संसार में कि जिससे हम भ्रमित हो गए। अब जब भ्रमित हो गए तो फिर इंक्वायरी करोगे ना कि भ्रमित क्यों हो रहा हूं, मुझे सही मंत्र कहाँ मिलेगा, सही प्रसाद कहाँ मिलेगा, सही सही चीज हम ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं यहाँ पे गीता पढ़ो, भक्तों के संग में आओ, राइट। भक्ति इतनी आनंददायक है। और इसके अपोजिट प्रभुपाद अभी यहाँ पे दिख लेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिली है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है, राइट। तो पूर्णता क्या है? ये जानना कि हम तभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करें। आपको नया कुछ भी नहीं जानना है, आप ऑलरेडी जानते हैं। इस्कॉन में पहले दिन में बताया जाता है आपको कृष्ण की पूजा करनी है, महामंत्र का जाप करना है, जो भी खाओगे भगवान को भोग लगा के खाना है, 4 नियम पालन करना है। ये किसको नहीं पता? सबको पहले बताया गया है ना। नया कुछ बताया गया आपको आज नहीं, सेम चीज है, लेकिन उसको पालन करने के लिए सत्संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, तभी पालन कर सकते हैं, राइट। और भौतिक भोग ऐसी चीज है जिसको कितना भी भोगने का कोशिश कीजिए कभी संतुष्टि नहीं देगा आपको, है ना। आप में से लोग कहते होंगे प्रभु जी ऐसा कैसे है, आपको क्या मालूम, हम तो एंजॉय करते हैं भौतिक जगत में, आपको पूरा अनुभव थोड़ी है। तो पूरा अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। शास्त्र, मैंने पहले कहा ना, इसलिए शास्त्र जो है वो क्या है, 4 दोषों के परे हैं। शास्त्र से जो भी जानकारी मिलती है कंप्लीट परफेक्ट है, और वो जब शास्त्र बोलते हैं तो हमें और कोई ढूंढने का, रिसर्च करने का, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, राइट। और अगर हम अपने विचार से बोलेंगे कि नहीं मेरे ख्याल से इसमें एंजॉय आता है, आपको कैसे मालूम? आपके 4 दोष होते हुए आप कैसे ढूंढ सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या? ढूंढ सकते हैं क्या हम लोग? हमारे लिए क्या सही क्या गलत हम 4 दोषों के होते हुए नहीं ढूंढ सकते, है ना। अगर उदाहरण लेना, एक उदाहरण लीजिए, से फॉर एग्जांपल कोई भी इस संसार में जो हम भोग लेते हैं किसी भी प्रकार का, उसके 3 परिणाम होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि आप लोगों को प्रसाद का उदाहरण नहीं दिए तो हम जागृत नहीं होते हैं, इसलिए प्रसाद का उदाहरण देते हैं। और एक से फॉर एग्जांपल, आप अगर कभी मंदिर में आए, समझो संडे फेस्ट चल रहा है, प्रोग्राम जबरदस्त फेस्टिवल, और आज फेस्टिवल में स्वीट में मालपुआ है, ठीक है, क्या है? मालपुआ खाया आप लोगों ने?
मालपुआ रबड़ी, हाँ, चेहरा खुल जाता है हमारा। ठीक है, ऑनलाइन वाले भक्त लोग सब घर पे बना लेना मालपुआ रबड़ी। तो अभी से फॉर एग्जांपल आप मंदिर में आए और लेकिन इतनी लंबी लाइन है प्रसाद लेने के लिए, और बहुत बार होती भी है, और आप उधर बाबुलनाथ के छोर में खड़े हैं और इधर मालपुआ बट रहा है, आपके अंदर मालपुआ फूट रहा है। भाई मालपुआ मिलेगा कि लड्डू मिलने वाला है बूंदी का? लास्ट में क्या मिलने वाला है? लेकिन आप उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, मालपुआ मिलेगा। और वो अनेक तरह के स्वप्न बना रहा है, वो स्वप्न के अंदर पता नहीं अब तक 50 मालपुआ खा चुका होगा और जुलाब भी हो गया होगा अंदर ही अंदर। फिर नहा धो के भी आ गया, वापस लाइन में खड़ा हो गया, मैं आ गया प्रभु जी, आ गया, अब भी आ गया, मैं भक्ति विधान हॉल तक आ गया, भक्ति विधान हॉल का दरवाजा खुल गया, अंदर घुस गया। जो काउंटर पे सर्विंग करने वाला था बोला प्रभु मालपुआ फिनिश। क्या मालपुआ खत्म हो गया? अरे उसके लिए मैं 1 घंटा लाइन में खड़ा था, बाबुलनाथ से लेकर गोपीनाथ तक मैंने सफर पूरा किया, और आप बोल रहे मालपुआ खत्म। कितना निराशा आएगा जानते हैं आप? कभी आया ऐसा निराशा? बहुत बार आया लगता है। प्रसाद के लाइन में खड़े रहो और अंत में जो प्रसाद था, विष्णु को उठाओ भाई, विष्णु मालपुआ खा के आया क्या? अरे ऑनलाइन वाले डिवोटी, हमारा ऑफलाइन एक डिवोटी इधर मालपुआ के सपने देख रहा है। धाराशाही हो गया वो इधर। देखो भाई, दोपहर के क्लास में आओ ना तो हेवी डाइट लेके मत आना, भोजन हल्का फुल्का करके आना। इधर एसी चलता है, वो पता नहीं अभी चल रहा है, अभी 4 महीने के लिए रिनोवेशन में जाएगा हॉल, उसके बाद पता नहीं हम लोग कहाँ करेंगे, देखते हैं, कोई तो करेंगे। वाड़ा से आया क्या? थक गया बेचारा, थक गया, सेवा करके आया। हरे कृष्ण। पिछले हफ्ते पकोड़ा बनाया था, इस हफ्ते आप लोग मालपुआ पक्का बनाने वाले घर पे जाकर। ऑनलाइन वाले डिवोटी भी कम नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इनके घर पे पता नहीं क्या क्या है। हरे कृष्णा। तो अभी अगर आप इसे कहते हैं, पहला ये रिजल्ट है भौतिक भोग को भोगने का, वो होता है निराशा। हमारे हाथ में निराशा लग जाती है, मैं जस्ट पहुंचा लेकिन खत्म हो गया। अच्छा समझो, अगर आप बोलेंगे मेरे से जो पहला भक्त गया उसको तो मिला होगा, तो समझो आपसे अगर 10 कदम या 10 डिवोटीज के आगे एक भक्त खड़ा था, लगा मालपुआ तेरे को तो नहीं मिलने वाला, मेरे को मिलने वाला है। हाँ, मैं भी, अगर तू 1 घंटा लाइन में खड़ा था तो मैं 45 मिनट था, ये आया 45 मिनट खड़ा रहा लाइन में, लेकिन देखता है ये मालपुआ है कि क्या है ये? मतलब कुक ने उसको ऐसा बना दिया बेकार। बनाते समय मालपुआ जनरली थोड़ा सा गोल्डन कलर का रहता है ना, अगर समझो जला दे उसको, काला काला बना दे, बोलेगा ये काला जामुन है क्या? लेकिन काला जामुन चपटा कैसे हो गया? काला जामुन गोल गोल होता है। ये है दूसरा रिजल्ट। पहला तो आपको नहीं मिले तो निराशा आती है, और मैक्सिमम टाइम नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाए तो फिर ऐसा रहता है कि हरे कृष्णा, इसको देख के ही परेशानी होती है। इसलिए लोग, मैं बोलता हूँ पहले से लोगों को कि जो कुंवारे लोग हैं जरा ठीक से देख लेना, परख लेना, उसके बाद एंट्री करना। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, हमने क्या देखा था, वो ये दिस्त तसा नस्त। फिर 6 महीने में बोलते हैं अरे मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। सोचा नहीं था मतलब क्या है? तुम चाहो या न चाहो या ऐसे ही होगा, मतलब तुमको नचाएगा वो, है ना। कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, है ना। हमारे एक डिवोटी है उधर के एक जगह के, एक बार मेरे पास आए, मेरे को मिलके बोलते हैं प्रभु जी बड़ा समस्या है। बोला क्या हुआ? बड़ा समस्या है। बोला बोल भाई, थोड़ा सा प्राइवेट में। बोला बोल ना। नहीं थोड़ा सा आप थोड़ा साइड में आ जाइए ना। तो उसने, मैंने आपको पता संडे वाले लोगों को बताया था, तो अपना कहानी चालू किया। बोला प्रभु जी क्या बताऊं, मेरा विवाह हो गया, शादी किया, 6 महीने बाद मेरा सब पैसा लूट के गायब, और उल्टा मेरे पर केस कर दिया है
कि मेरा पैसा डुबा दिया और कोर्ट में जाके मुझे लड़ना पड़ता है मेरा पैसा खर्च करके। आप समझ रहे हैं? मैं बोला ये कैसे हो गया? बोले इंस्टाग्राम लव। हरे कृष्णा। ये लव कहाँ पे हुआ? इंस्टाग्राम पे हुआ। अब इंस्टाग्राम फोकट में थोड़ी आता है, पैसा भरो। अभी जीवंत उदाहरण मेरे सामने, 6 महीने के अंदर इतना सब कुछ हो गया। कितना लाख रुपया? 55 लाख रुपया। और कितना तोला सोना भी, 10, 15, 20 तोला सोना। और वो एक भी अभी कौड़ी वापस नहीं दे रहे। वो मजे में रह रहे अपना, जेल में भी जाता है मजे में रहता है, इन द सेंस कि 2 महीने जाता है आता है बाहर, तो चल रहा है उनका बहुत सारा। ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे केसेस है मेरे पास। आप बोलेंगे आपके पास कैसे आते हैं, आप वकील तो नहीं है। हमारे पास दुख बांटने के लिए आते बेचारे, क्या करेंगे वो लोग। अब मैं क्या करूंगा उनसे मिलके? मैं बोलता हूँ देखो भाई संसार ऐसे ही है। इसलिए शास्त्रों में जब तक हम अपना विचार नहीं डालेंगे, शास्त्रों से समझकर शास्त्रों से भक्ति नहीं करने का प्रयास करेंगे, तो कष्ट होने वाले संसार में होते रहते हैं। तो दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी, तीसरा व्यक्ति जो थोड़ा आगे था, वो अगर पहुंच भी जाए वहां पर, यू नो, और उसको मालपुआ मिल भी जाए मतलब एकदम परफेक्ट, बराबर एक बैच बराबर बनाया था कुक ने, वो काला पीला नहीं था, मतलब बराबर मालपुआ रबड़ी के साथ अगर आपको मिल भी जाए तो कितना खा सकते हैं आप? कितना खा सकते हैं बताइए आप? हाँ जी, अरे मालपुआ इतना रहता है, मालपुआ तो इतना थोड़ी बड़ा रहेगा भोपले जैसा, इतना ही रहेगा ना। अरे नहीं, समझो आपका दोस्त है सर्विंग काउंटर पे, जिसका कांटेक्ट है आपके साथ, बोला प्रभु इधर आओ, आपके लिए 4, क्योंकि आप मेरे खास मितुआ। तो आप कितना खा पाएंगे आप प्रभु? समझो उसने 20 निकाल के रखा है मालपुआ, क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले? 5 नहीं प्रभु जी, मालपुआ ही है कि और कुछ मेनू है साथ में? नहीं सिर्फ अरे बाबा, ये ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ ऑफलाइन आ जाओ। मैं तो ऑनलाइन मालपुआ पार्सल नहीं कर सकते हम लोग। अरे भैया फीस्ट में दाल भी रहेगा, चावल सब्जी सब रहेगा ना, उसमें मालपुआ भी रहेगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मालपुआ के लिए आए थे, लेकिन लोगों का क्या रहता है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, लगता है आप प्रसाद के ज्यादा शौकीन नहीं है। प्रसाद प्रभु जी बात यह है कि फिश लेने आते हैं मंदिर में कई बार, लेकिन ऐसा लगता है कि सोना दे रहे, इतना भीड़ है प्रभु जी, कैसे फिश लेने आए? तो ये कैटेगरी पहली है, ठीक है, ये पहली कैटेगरी है। आपने तो सुना नहीं था लगता है, पहली कैटेगरी है ये, जो बेचारा लाइन में खड़ा हुआ मिला नहीं। सेकंड मिला लेकिन जला हुआ मिला। तीसरा उसको मिला। कई बार लोग, मैंने देखा है क्योंकि मैं किचन में कुकिंग करता हूँ, वो मेन्यू में सिर्फ देखते स्वीट क्या है आज, दाल चावल ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, पनीर की सब्जी भी ठीक है, स्वीट क्या है बताओ? स्वीट में आनंद ज्यादा लेते हैं वो लोग। तो समझो आपको मिला, अभी कितना खाएंगे आप? 2, 4, 5, 6, ज्यादा बोल दिया मैंने, 3, 4 से ज्यादा नहीं खा सकते आप उसको। मतलब अगर संसार में भौतिक भोग मिले भी, कितना भोग कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ज्यादा, लिमिटेड ही आप एंजॉय कर सकते हैं, अनलिमिटेडली एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन महामंत्र चबाते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना चबाओगे और चबाने की और लेने की इच्छा होगी, भगवान को जितना देखोगे उतना देखने की इच्छा होगी। इस तरह से हमें जानना चाहिए कि हम इस संसार को पूर्ण तरह से भोग नहीं सकते, राइट। और एक्चुअली आप देखेंगे ये लास्ट का ये लास्ट का सेक्शन का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर प्रभुपाद उत्तर देते हैं नीचे, अगर आप जाएंगे आपको सेकंड आगे के पैराग्राफ में एक सुंदर चीज मिलेगी, बीच में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, अगर आप बीचों बीच जाएंगे तो, या फिर शुरुआत से पढ़िए। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें
उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णता से तुष्ट नहीं कर सकती। समझे कि नहीं? यह हाथ हमारा है तब तक हमारे लिए उपयोगी है और हमारे फायदे का है, तब तक हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। हाथ हमसे अलग हो गया तो यूजलेस, कुछ उसका उपयोग नहीं है हमारे लिए। उसी प्रकार हम सबका अपना अस्तित्व तब तक आनंदमय है जब तक हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। जिस दिन हम भगवान से अलग हो गए हमारा, उस दिन से जिस प्रकार हाथ अलग हो गया, उसको हाथ को अकेला क्या करेगा बेचारा, वो समाप्त हो गया उसका अस्तित्व। इन द सेंस कि फिर हम लोग जो आनंद में हम रहना चाहिए वो आनंद में नहीं रह पाते हैं। इसलिए जब तक हम देखिए, ये है पूर्ण ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से हम संसार में क्या बोलते हैं कि अपूर्णता है, अपूर्णता है, अपूर्णता है। काय की अपूर्णता है? सब कुछ बराबर है, पूर्णता है। लेकिन आप जिस चीज के लिए संसार बना हुआ है उस चीज के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। संसार किसके लिए बना हुआ है? हमारे सुधार के लिए बना हुआ है। ये क्या है? सुधार गृह है, सुधार केंद्र है। ये भी एक जेल है, राइट? इस जेल में हमें पनिशमेंट दी जाती है, चाबुक से पीट के ठीक करते हैं। वो कहते हैं जब करेगा नहीं ले और जोर से एक, जब करेगा नहीं और जोर से ले। आप बोलेंगे भगवान ऐसे है क्या, चाबुक से मारेंगे? अरे भगवान डायरेक्टली नहीं, भगवान प्रकृति की माया के द्वारा हमको कष्ट देते हैं और भगवान भी कष्ट नहीं देते हैं, हम अपने कर्मों से कष्ट पाते हैं, राइट? आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक जो त्रिताप हैं प्रकृति द्वारा मिलने वाले, ये ताप तब तक चलते रहेंगे जब तक हम भगवान की भक्ति का प्रारंभ नहीं करेंगे। आप बोलेंगे फिर भगवान की भक्ति प्रारंभ करने के बाद भी हमको ताप होता है, वो ताप अलग है। भगवान की भक्ति के बाहर जो लोगों को ताप मिलते हैं वो ताप अलग होते हैं। ये अभी भगवान कृष्ण के डायरेक्टली उनके कंट्रोल के अंदर रहते हैं। इस भक्त को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका अभी जरा ये सो रहा है, ये भक्त जब कर रहा है लेकिन वैष्णव का अपराध करता है, इसको थोड़ा दंड दो। ये भक्त सिंसियर नहीं है, थोड़ा है भक्त लेकिन ज्यादा सिंसियर, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो इसका। भगवान डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रख के भक्त को फिर सुधारते हैं। ये सुधार अलग होता है। जेल में रहना और घर में रहना अलग अलग होता है ना। तो बाहर जो संसार में लोग हैं वो डायरेक्ट जेल में है, डायरेक्ट प्रकृति के अंदर में है। प्रकृति बेरहमी से मारती है उनको, बेरहमी से। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मार भी पड़ी तो भी भक्त होते बोलते हैं इधर मरम पट्टी कर देता हूं, आजा। जहां लगी यहाँ लगी, बहुत जोर से लगी, ले एक मालपुआ खा ले, प्रसाद, चल दर्शन करने जाते हैं, चल तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, थोड़ा तो सुलस मिलता है ना, राइट? यानी कि हम अगर भगवान के भक्तों के साथ रहे तो हमें पता चलता है कि मार क्यों पड़ती है, कहां से पड़ती है। अगर हम देखेंगे ठीक से, हम देखते हैं कि हम कैसे जप कर रहे हैं, कैसे भक्तों का अपराध कर रहे हैं, कैसे हम नियमों को तोड़ देते हैं, कभी गुरु का अपराध करते हैं, कभी वैष्णव का अपराध करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि नहीं ये करना नहीं चाहिए, गलत है, राइट? अदरवाइज भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए संसार में क्लेश है ही नहीं। विश्वम पूर्ण सुखायते, सारा विश्व क्या है? सुखमय है। क्योंकि प्रहलाद महाराज के लिए क्या था? प्रहलाद महाराज को कहां मारने की कोशिश की, जलते हुए अग्निकुंड में डाल दिया गया, होली का दहन किया होगा ना आपने, गरम तेल में डाला गया, सांपों के इसमें डाल दिया गया, हाथी के, कुछ नहीं हुआ उन्हें। क्यों? हर जगह भगवान को देख रहे थे। अब जब आप हर जगह भगवान को देखने की दिखेंगे तो आपको कष्ट कहाँ है? क्योंकि हर जगह वही कृष्ण देखेंगे जो बांसुरी बजा रहे हैं, राइट? इस तरह से जब हमें ये ज्ञान होगा कि एक्चुअली ये संसार किसके लिए बना हुआ है? हमारे सुधार के लिए बना हुआ है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना हुआ है, तब हम इस संसार में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तब तक हम लोग इस संसार को भोगने की चेष्टा से देखेंगे तो हमारे लिए क्या है? ये बहुत बड़े क्लेश का कारण है। समझ में आया आप लोगों को? और इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं यह पूर्णता है वो, राइट? और हाथ का इतना सुंदर उदाहरण दिया हुआ है, राइट? इसलिए कहते हैं आगे, मनुष्य, लास्ट के पैराग्राफ में, मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित नहीं कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं, राइट? इसलिए मनुष्य जीवन पूर्ण है, कुछ भी अपूर्णता हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट बनाया भगवान ने
और हमें मिलने वाला जो क्लेश और कष्ट है वो भी परफेक्टली भगवान ने बनाया है ताकि हम उसमें से सीख सकें, राइट। और अगर हम नहीं सीख सके तो हम लोग क्या है, पशु है। पशु जानते हैं, पशु को कितना भी पीटो नहीं सीखता है वो। लेकिन इंसान अगर उसको समझाया जाए सीख सकता है, लेकिन नहीं सीखे तो क्या बोलेंगे उसको, पशु बोलेंगे। इंसान के पास स्वतंत्रता है विचार करने की, पशु के पास नहीं है। अगर समझो गाय है, गाय के सामने अगर घास डाल दिया जाए, ऑप्शन क्या है गाय के पास, उस घास को यहां से उठा के यहाँ पे लेके आना खाना, और वहां पे जाके खाना, यहाँ मुंडी करना वहां मुंडी करना, बस, और ऑप्शन नहीं है। इंसान को अगर घास दी जाए क्या सोचता है वो, ये घास में थोड़ा नमक डाल दिया जाए, थोड़ा इसको काट कूट के तवा में थोड़ा सा रोस्टिंग किया जाए, थोड़ा तेल डाला जाए, दिमाग है ना उसके पास। चीजों को बेहतर बना के उसको इस्तेमाल करने का दिमाग भगवान ने दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं। आप लोग घास नहीं खाते क्या? अरे खाते हैं ना घास, मेथी की सब्जी क्या है, घास तो है। घास लेके आते हैं, काटते हैं, फिर गाय को देंगे तो गाय क्या बोलते हैं, घास ले लो खाओ। आपको दे तो क्या बोलते हैं आप, थोड़ा नमक डालते हैं इसमें, थोड़ा मिर्च, टमाटर, थोड़ा हल्दी। आप बोलेंगे कुकिंग क्लास है। हाँ जी, पनीर मेथी, पनीर पालक फेवरेट लग रहा है इनका, मिलेगा मिलेगा अगले फेस्टिवल में बोलता हूँ पनीर पालक बनाने के लिए, है ना। और दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे कोई ना चूहा है, ये बिल्ली है, समझो बिल्ली अगर देखी, चूहा चूहा आ गया क्या वहां पे? अगर समझो बिल्ली देखे कि यहाँ पे चूहा है और उस दिन एकादशी है, बिल्ली सोच नहीं सकती आज एकादशी है, आज थोड़ा उपवास कर लेती हूँ, आज मैं चूहा नहीं खाऊंगी। सोच सकती क्या बिल्ली? लेकिन आप सोच सकते हैं ना, लोग करते हैं ना, यहाँ पे श्रावण करते हैं 4 महीने उपवास, कुछ भी गलत नहीं खाना है। तो इंसान के पास ये क्षमता दी गई है, लेकिन इंसान अगर इस क्षमता को इस्तेमाल ना करे तो फिर वो क्या हो गया, पशु हो जाता है, राइट। और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को बर्बाद कर देता है, राइट। इसलिए जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, वो है ना, जो प्लेन होता है ना, प्लेन लैंडिंग करता है जमीन पे, तो रनवे में चलता है ना, मतलब प्लेन चल भी सकता है उड़ भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप प्लेन में खाली उसको रास्ते में चलाना चालू कर दे। ऐसा नहीं करेंगे ना आप। प्लेन अगर रनवे में चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको उसको हाईवे में लेके आएंगे, चलो बॉम्बे पुणे हाईवे, चलो प्लेन चलते रहो यहां से। ऐसा करेंगे तो हम क्या होंगे, मूर्ख होंगे ना हम लोग। प्लेन हवा में उड़ने के लिए बना हुआ है, उसको हवा में उड़ाएंगे। जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे 2 घंटे में कवर करते हो, 5 मिनट में कवर होगा ऊपर से। लेकिन इंसान क्या कर रहे हैं, इस मनुष्य रूपी जीवन जो ऊपर उड़ने के लिए बना हुआ है, उसको बेचारा रनवे में चला रहा है नीचे। लेकिन उड़ने के लिए बना हुआ है भाई, इसका अंडर यूज मत करो। अंडर यूज होता है ना, ऐसे 2 चीजें होती है, अंडर यूज या फिर एब्यूज, मतलब गलत इस्तेमाल करना। प्लेन को अगर इस तरह से चलाएंगे तो अंडर यूज हो गया, दिवाली हो जाएगी कंपनी तुरंत, बोलेगी ये प्लेन तो नहीं चल पाएगा, ये आपके सड़क में ब्रेकर बहुत आता है, बार बार खराब हो रहा है हमारा प्लेन। बोलेंगे पागल, ये प्लेन यहाँ चलाने के लिए बना है, उड़ने के लिए बना हुआ है, तुम यहाँ पे चला रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुमको समझ में नहीं आया कहाँ पे चलाना है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना हुआ है, भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है। जब हम अनावश्यक के इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएंगे, घुस जाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अब्यूज कर रहे हैं, अंडर यूज कर रहे हैं। मनुष्य जीवन बना हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। इसलिए उद्धव गीता में कहा जाता है, लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, यू नो, कि ये मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभता से मिला हुआ है, बड़ा दुर्लभ है ये, यू नो। तृणम यतेत न पतेत मृत्यु यावन, मृत्यु आने के पहले हमें क्या करना है, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना है, राइट। हमें भगवान की भक्ति करनी है। बाकी चीजें तो संसार में मिलती जाती है, आती हैं, चली जाती है, राइट। संसार में हमारे लिए जो लिखा गया है वो आएगा जाएगा, अपने हिसाब से अपना कर्म करते रहो। लेकिन अनावश्यक चेष्टा मत करो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, जो जिसमें ज्यादा एंडेवर लगे और आपका चैंटिंग ना हो 24 घंटे में। 24 घंटे अगर भगवान ने हमको दिए हैं, उसमें से क्या 2 घंटे हम चैंटिंग नहीं कर सकते क्या? अगर नहीं कर सकते तो हम लोग क्या है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उसको अब्यूज कर रहे हैं, अंडर यूज कर रहे हैं।
स्पेशली मनुष्य जीवन बना है भगवान का भजन करने के लिए। बाकी जो योनियां हैं वो भगवान का भजन करने के लिए नहीं बनी हुई है। वो तो बेचारे अपने बॉडीली इंस्टेंट के ऊपर काम करते हैं। उनको खाना है तो खाना है, सोना है तो सो जाते हैं। लेकिन हम मनुष्य के पास डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है। अभी खाना है, नहीं खाना है, अभी क्लास का टाइमिंग हो रहा है, खा के बैठूंगा क्लास में तो खराड़े आएंगे क्लास में, क्लास के बाद खाऊंगा। राइट, यू हैव द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर व्हिच एनिमल्स डजंट हैव। राइट, इसलिए सारांश में इस श्लोक का हमने जो 3 पॉइंट देखे थे ईश स्तुति में, जो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट था भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार जो आपने देखे। कौन से साक्षात्कार है? सच्चिदानंद, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। उसके बाद हमने देखा था भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है। राइट, किस तरह से पूर्ण है ये हमने विस्तार से भी देखा तीसरे पॉइंट को जोड़ते हुए। ये तो जगत पूर्ण है, लेकिन ये हमें अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग जिस चीज के लिए जगत बना हुआ है उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट, ये जगत किसके लिए बना हुआ है? सेवा करने के लिए। लेकिन अगर इसको हम अपने भोगा में लगाएंगे सेवा की जगह, तो क्या होगा? निराशा होगी। 3 चीजें बताई थी मैंने। हरे कृष्णा, मालपुआ याद रखना है ना। पहले तो निराशा होगी, मालपुआ मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी गया तो हरे कृष्णा, ये क्या खिलाया आज आपने हमको। आप घर में कभी भी बोलते होंगे ना, क्या खिलाया आज तुमने, ये क्या बनाया है भगवान, क्या सोच के आया था मैं, और क्या तुम्हारे सीवी में तो लिखा था कुकिंग करती हो अच्छी तरह से। आपके बायोडाटा में लिखा रहता है ना कभी कभी कुकिंग आता है मुझे। आजकल जो शादी करने वाले लोग हैं वो बहुत लिखते रहते हैं कुकिंग आता है मुझे, लेकिन शादी होने के बाद पता चले कुकिंग आता है लेकिन यूट्यूब से देख के सीखती हूं मैं। बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वो तो लिखते नहीं है लोग, है ना। तो निराशा आ सकती है, या फिर जो सोचा था वो नहीं होगा, या फिर मिल भी जाए तो कितना एंजॉय करेंगे उसको आप, कितना। शरीर इतना लिमिटेड है ये बेचारा, है ना, कि उसका एक सीमित कैपेसिटी है। उसके बाद अगर उसको एंजॉय करेंगे तो बीमारी आती है, मालूम है कि ना आपको। डॉक्टर साहब यहाँ बताएंगे, ये तो बताने की चीज नहीं है। ज्यादा अगर आप खा लेंगे रात को तीखा भीगा तो सुबह हरे कृष्णा, मालूम है आपको क्या होता है ना। और कुछ चीजें हम ऐसे खाते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीमारी देती है हमको। इसलिए तो पक्का है, गारंटेड कि शरीर भोग के लिए बना हुआ ही नहीं है। हम बने हैं किसके लिए? भगवान के सामने जाके बोल रहा, हम बने तुम बने हरे कृष्णा। आपस में मत बोलना, आपस में बोलोगे तो बड़ा खतरा है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है ना। लेकिन आप दोनों अगर जाके भगवान के सामने बोलोगे, भगवान आप और हम एक दूसरे के, हाँ भगवान बोले हाँ सही बराबर है, आजा बेटा आजा, बैठ इधर बैठ, क्या खाएगा आज, क्या प्रसाद लेके आओ। है ना, तो भगवान हमसे प्रेम करेंगे। राइट, तो इस तरह से तो ये है ईश स्तुति, जिससे हमारा बैकग्राउंड बन गया है ईश उपनिषद का, जिसमें बताया गया है कि इस जगत कंप्लीटली परिपूर्ण है, इसमें बिल्कुल भी अपूर्णता नहीं है। अपूर्णता है हमारे अपने गलत विचार की वजह से, गलत हरकतों की वजह से, गलत धारणाओं की वजह से। जिस प्रकार हाथ जो है और शरीर से अलग हो जाए, अपूर्णता उसको मिलेगी। शरीर से जुड़ा हुआ है, पूर्णता मिलेगी। उसी प्रकार जब तक हम भगवान से जुड़े हैं, पूर्णता हमें आनी ही है। राइट, अपूर्णता का सवाल ही नहीं है। इस तरह से ये ईश स्तुति है। एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, बोलिए। अभी तक हमारे पास अभी भी 40 मिनट है, मतलब नेक्स्ट अपन चालू करेंगे, तब तक बोलिए। किसी को कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ कष्ट हो रहा है या ज्यादा आनंद आ रहा है आपको, वो भी बोल सकते हैं। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ क्वेश्चन ये था कि प्रभु आपने इतना बताया कि जीव जो है वो भगवान की सेवा के लिए ही बना है, अगर वो सेवा नहीं करता है तो दुखी होता है। लेकिन प्रभु जी हम फिर भी क्यों बार बार यही चीजों में फंसते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब अपने जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, और कहीं ऐसी चीजें जो करनी नहीं चाहिए। हमारा ध्यान मोस्ट ऑफ वो चीजों में ज्यादा रहता है और भगवान में कम, तो क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इसका सब्जेक्ट मैटर है, डिस्कशन होगा ये श्री उपदेशामृत में। लेकिन सारा मैं बताता हूँ, मैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कई जन्मों के हमारे मेंटल इंप्रेशंस वैसे हैं,
कई जन्मों के संस्कार हमारे मन के ऊपर है, अभी एक क्लास से खत्म नहीं होगा वो, या फिर भक्ति में आए 1 साल 2 साल 3 4 4 साल 5 10 20 30 40 50 60 साल में भी खत्म नहीं होगा, कई जन्मों में भी खत्म नहीं होगा। आप बोलेंगे फिर क्यों आए हम लोग यहाँ पे, हम लोग वापस जाके उधर मजा करते हैं। खत्म होगा। देखिए भगवान आपकी परीक्षा लेंगे और देखेंगे कि भक्त क्या करता है। हम सब तो यहाँ पे अच्छा बनने के लिए आए ना, लेकिन अच्छा बनने में समय लगेगा ना। मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, एक दिन में थोड़ी ठीक होता है। तो आप बोलेंगे लेकिन खोखला सर्दी वाले तुरंत ठीक हो निकल जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। अरे भाई हमारा बीमारी खोखला सर्दी नहीं है, भयंकर कैंसर है, टर्मिनल, और वो कैंसर ऐसा है कि एक लाइफ में खत्म नहीं होगा, कई लाइफ तक चलेगा। तो भगवान देखते हैं कि ये भक्त कितना प्रयास कर रहा है, और हमारे साइड में एक ही चीज है, हम प्रयास करें, हम प्रयास करें, हमारा प्रयास ही हमें भक्ति दिलाएगा। भक्ति मतलब क्या होती है, क्या होती है भक्ति मतलब? हाँ जी, प्रयास। बस प्रयास। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए आप बिल्कुल दुखी नहीं होंगे, है ना। जैसे एक भक्त ने एक बार एक टैक्सी ड्राइवर मेरे को मिला था, वो बोलने लगा कि बोलने गुरु जी मेरा ध्यान, मैं बोला गुरु जी मत बोलना, पंडित जी बोलो मांगता तो तो आगे बैठा था, मैं पीछे बैठा था, बोला स्वामी जी मेरा ध्यान ना, मैं शिव जी का ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान जब करने जाता हूं मेरा ध्यान भटकता है, तो मैं क्या करूं? 5 मिनट तक मेरे को समझा रहा था। तो मैं बोला एक काम करो, मेरे पास तो कोई गोली नहीं है, उसको लगा कोई गोली दूंगा मैं उसको, जो गोली खा के तुरंत ध्यान लगेगा उसका। कुछ भक्त ऐसे होते हैं आते, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, कुछ गोली दीजिए ना। भैया गोली नहीं हमारे पास, कुछ गोली खाने से। मैं बोला देखो ध्यान भटकता है, और ध्यान को भटकने के बाद वापस ध्यान को लेके आना, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, इसी को तो कहते हैं भक्ति। अगर मन नहीं भटकेगा तो आपकी परीक्षा कैसे होगी? मन भटकता है तो उसको वापस लेके आना, ये क्या है? यही भक्ति है ना। क्योंकि संघर्ष होना चाहिए, जब संघर्ष होगा तब आपके प्रेम की परीक्षा होगी, संघर्ष नहीं होगा तो काय का टेस्ट होगा आपका? टेस्ट क्यों, किस चीज का टेस्ट फिर? समझे कि नहीं आप लोग? मन भटकेगा, पक्का भटकेगा। कई जन्मों के संस्कार हमारे मन के ऊपर है, इसीलिए सत्संग में जुड़े रहिए, सत्संग में बने रहिए। जब सत्संग में बने रहते हैं तो सत्संग में ये बात हमें पता चलती है कि संघर्ष करना पड़ेगा, और फिर भक्तों के संग से शक्ति भी मिलती है, भक्तों के संग से उम्मीद मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं ना, ये सारे कोर्सेज मेरे सब डिटेल है। अगर हमें भक्ति में टिके रहना है तो सत्संग से जुड़े रहना है। जिसने सत्संग को त्याग दिया, अपने आप को बड़ा चढ़ा समझ लिया, मैं अकेला कर सकता हूं, जाओ फिर जाओ, देखे ना तुमको माया कैसे कल सुबह के नाश्ते में पोहा बना के खा लेगी, बस दूसरे दिन ही खा लेगी वो। इंतजार मत करना और ज्यादा 1 महीने का, दूसरे दिन ही खा लेगी, क्योंकि माया इंतजार है, मुंह खोल के आजा मैं हूं प्यार तेरा आजा बेटा आजा आजा, तेरा वेट कर रही हूं मैं। वो तो बेचारी इंतजार करती हूँ, क्योंकि उसकी सेवा है, वो उसका काम है भक्तों को अपने पास पुकारना, इसलिए ताकि भक्त और कड़क बने। समझे कि नहीं? जिन्हें भी प्रश्न पूछा था समझे? हाँ ठीक है, एक प्रश्न हो गया, वो समझ गया। हाँ बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, मेरे प्रश्न है कि हम कैसे जाने कि हम माया में हैं या भगवान की सेवा में है, क्या माया में नहीं है? आप कभी नहीं जान सकते, सच कहूं तो आप नहीं जान सकते कि आप माया में है कि कृष्ण में है। लेकिन आपके साथ अगर तीसरा भक्त हो तो वो आपको देख के बता सकता है कि आप माया में है कि कृष्ण में है। इसलिए हमेशा हमारे साथ एक भक्त होना चाहिए जो हमको बताए, प्रभु मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके साथ, आजकल ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करने लगे हो आप। अरे नहीं नहीं, मैं तो सेवा के लिए यूज करता हूं, देखते नहीं कितना प्रचार कर रहा हूं मैं ऑनलाइन। नहीं प्रभु कुछ तो है। तो आप जब फंसेंगे कहीं पे तो आप खुद देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय आपके ऊपर उस चीज का नशा इतना चढ़ा हुआ है, और साथ में आप डिवोटी का कपड़ा भी पहने हैं ना, धोती कुर्ता पहन लीजिए, तिलक लगा लिया है, फिर कंठी माला। मैं कैसे फंस सकता हूं? असंभव है, मैं नहीं फंसा हूं, मैं ठीक ठाक हूं। तीसरा डिवोटी देख के बताएगा, इसलिए तीसरा डिवोटी साथ में रखने का, कभी भी तीसरा चौथा जो भी है आपके साथ जो भी रहते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो तीसरा डिवोटी शायद वो प्रभुपाद की किताब भी हो सकती है,
तो तीसरा डिवोटी हो सकता है कि गुरु महाराज के प्रवचन भी हो सकते हैं, किसी सीनियर वैष्णव के उपदेश भी हो सकते हैं, या कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। बच्चा आके बोलेगा प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल में भी देख रहे हैं और जब भी कर रहे हैं, गलत है ये प्रभु जी। चल रहे मैं जानता हूं जब कैसे करने, बच्चा कहेगा मेरे को सिखाएगा। ऐसा भी होता है ना हमारे साथ, हमारे खुद के बच्चे घर में आके बोलते हैं, अपने बच्चे, मम्मी आप जपा ऐसे नहीं करना चाहिए, आप क्लास में बताया था, आपने ही बताया था एक क्लास में। मम्मी कहती है बच्चा अभी बड़ा हो गया लग रहा है, कम से कम इसके सामने तो अच्छा जप करना पड़ेगा, स्कूल में जाके तो ठीक है इंस्टाग्राम देख लेती हो। तो इसलिए तीसरा डिवोटी हमारे साथ, डिवोटी होना चाहिए। डिवोटी हमें देख के बता सकता है। लिटरली जब आप माया में हो तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो उस समय वो नशा उसका इतना चढ़ा रहता है हमारे पर, हम नहीं जान सकते कि माया में। कोई बताने भी, अगर हमको एक्चुअली बताने भी आता तो भी हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उस समय इतना अहंकार रहता है हमारा। ऐसा कैसे हो सकता है यार। जैसे आप जप करते हैं, कभी कभी जप करते समय जब नींद आती है, जब ग्रुप जपा करते हैं, नींद में झपकी आ जाती है, बाजू वाले उठाते हैं, उठ रहे उठ उठ, क्या उतना उठा रहे हैं, मैं तो जगा ही हूं, मैं तो बराबर जप कर रहा हूं, क्या उठा रहे हैं मेरे को। तो अभी आप सोएंगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा आप सोए हैं करके, पता चलेगा क्या आपको। और आप सोते समय इतना मधुर जप करते हैं, हाँ जब भी हो रहा है, नींद भी हो रही है। कुछ भक्त ऐसे होते बोलते हैं कि अभी जपा का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है, इसमें नींद भी हो जाती है, जपा भी हो जाता है और प्लानिंग भी हो जाता है, कल का सब्जी में क्या बनाना है, कल क्या लेके आना है मार्केट से, क्या क्या घर के काम है। वाह वाह वाह, प्रभुपाद ने क्या हमें सिस्टम दिया है, एक तीर में 3 शिकार। ये ट्राई करके देखना, कल सुबह जपा करते समय आप बैठना, नींद तो 100% आता ही है। 84 लाख योनियों में कोई योनि नहीं जिसको नींद नहीं आता है। जपा करते समय स्पेशली नींद आएगा। बाजू वाला ऐसे उठता है, उठ रहे उठ। अलग अलग भक्तों के अलग अलग स्टाइल होते हैं। कुछ भक्त अगर सामने वाला जब कर जोर से बोलते हरे कृष्णा उठ, वो एक्चुअली जप नहीं कर रहे होते, उस सामने वाले को उठ रहे। जब तक सामने वाला उठता नहीं, जोर से हरे कृष्णा, एक बार वो उठ गया तो हरे कृष्णा, सामने वाला सो जाता है, हो गया तू उठ गया ना, अभी मेरा टर्न है, अभी मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा, ये केवल आपके बारे में नहीं बोल रहा, मेरे साथ भी कितनी बार हो गया है, क्योंकि हम हैं ही, त्रुटियां करते हैं ना। 4 दोष बताया ना मैंने, उपनिषद कह रहा है ना हमारा 4 दोष है। तो हमारे अपूर्ण इंद्रिय से समझ नहीं सकते कि मैं कैसे सोया था। उल्टा सोते समय हमको लगता है अच्छा जब होता है हमारा, और किसी ने उठाया, उठ रहे, तुरंत काउंटर, साक्षी माला एक नीचे आ जाती है, वो दूसरा देखने वाले वक्त क्या तुरंत जपा हो गया, मतलब क्या है, जपा तो कर रहा था मैं, तेरे जैसा थोड़ी सो रहा था मैं, पागल कहीं का। चल जप कर अपना, हरे कृष्णा। एक हमारे भक्त थे, एक बार मैंने बताया था, हमारे संडे क्लास वालों को मालूम रहेगा। एक डिवोटी थे, वो उधर बाहर जो वरांडा रहता ना हमारा, उस पे लॉकर है, अभी ज्यादा नहीं है, एक ही लॉकर है वहां पे पीछे। वो लॉकर के ऊपर एक भक्त बैठा था एक बार, हमारे वीटी के टाइम में 2010 में। तो नींद आई तो हम क्या चल के करते हैं ना जपा, तब तो और अहंकार आता है, मैं तो जप कर रहा हूँ और ये सब क्या बैठ के सो रहे लोग, ना सो रहे। तो जोर जोर से होता है हरे कृष्णा उठो, मतलब हरे कृष्णा नहीं होता है वो, उठो रे उठो उठो, ये जब चलता रहता है। तो एक हमारा डिवोटी था, उसका नाम था विवेकानंद। मैं बोला विवेकानंद तेरे को देखता हूँ आज, विवेकानंद समझते हैं अपने आप को। तो बैठा था वो बेचारा रात में लेट आया होगा, जब कर रहा था और सो गया बेचारा, सो गया। तो मैं उधर से चल रहा था, जैसे मिलिट्री कमांडर परेड लगाते हैं ना, मैं बोला अभी तो इसको उठाना है। तो मैं थोड़ा जोर जोर से जप करके चल रहा था, उठा नहीं वो। फिर मैं 1 चक्कर 2 चक्कर मार के उसके सामने आया, बोला अभी तो इसको उठाता हूँ। तो मैंने उसके गोदी में ऐसा हाथ किया, उठ रहे, तो वो उठा और टक करके लगा दिया मेरे को, उठते ही लगा दिया उसने, इतना जोर से लगाया। ये निशान उसका नहीं है, यहाँ पे एक निशान ये अभी हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इधर देखा, तो वरांडा था ना वो, दोनों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा था। मैं बोला ये बढ़िया है, कोई देखा नहीं है हमको। फिर
उसको होश आ गया, क्योंकि क्या होता है अनकॉन्शियस रहता, हम तो मतलब थोड़ा चेतना में आने के लिए टाइम लगता है कि मैं कौन हूँ। उस समय उसको मतलब उसने बेचारा क्या प्रोटेक्शन है ना, वो इंस्टिंक्ट है कि कोई कर रहा है तो प्रोटेक्ट माँ। तो फिर बोला अरे प्रभु सॉरी सॉरी, क्या हो गया, आपको लग गई जोर से। बोला क्या करें अभी, किसी ने देखा नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, आप जब करो। फिर वो जब करना चालू कर दिया, मैं निकल गया वहां से। उसके बाद से मैंने इस तरह से किसी को उठाया नहीं आज तक। आज 15 साल हो गए होंगे शायद। तो ऐसा हमारे साथ होता है, हम लोग माया में रहेंगे तो हम नहीं समझ सकते किसी को कि हम माया में कैसे हैं। और स्पेशली जब हम लोग एक तथाकथित भक्ति करते हैं, है ना, कुछ समय बिताते हैं, तो हमें थोड़ा सा अहंकार हो ही जाता है कि हम लोग अच्छा है, हम लोग अच्छी तरह से प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमको सब पता है, हमें कोई सिखाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बार बार हमें गुरु महाराज के प्रवचन सुनते रहना चाहिए, बार बार श्रवण करते रहना चाहिए, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए, वैष्णव का संग करते रहना चाहिए, सिंसियर जो भक्त है उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ बैठ के प्रसाद लेना चाहिए। अगर उनके साथ प्रसाद नहीं लोगे तो फिर बाहर के जो आपके कॉलेज के दोस्त हैं आपको बुला ही लेंगे। इसलिए वैष्णव के साथ मित्रता सबसे बड़ा वरदान है भक्तों के लिए, राइट। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर। गोविंद प्रभु आप कुछ पूछना चाहते हैं? गोविंद प्रभु हाथ ऊपर किया है। हाँ प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। आपने आज के लेक्चर में बताया है शास्त्र 4 नियम से परे है, उसको जरा एलाबोरेट कीजिए ना। आज के लेक्चर में मतलब आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं वही चालू लेक्चर में बताया आपने, शास्त्र 4 नियम से परे। 4 नियम नहीं बोला मैंने, 4 दोष, ठीक है, 4 दोष। हाँ ओके। तो 4 दोष के परे है ना, क्योंकि शास्त्र कौन देता है? भगवान देते, बराबर है। और भगवान क्या है? इन 4 दोषों से रहित है, उनके अंदर त्रुटियां नहीं है, वो कभी भ्रम में नहीं रहते, वो कभी मिस्टेक नहीं करते, और कभी मिस्टेक नहीं करते तो चीटिंग करने का सवाल ही नहीं है। इसलिए वो 4 दोषों के परे। इसलिए हमें शास्त्र से ज्ञान लेना चाहिए, ऐसे परिपूर्ण वैष्णव से ज्ञान लेना चाहिए। सो दैट्स हाउ हमने ये एक सेक्शन पूरा कर लिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को उठाने मत जाना कल जपा करते समय, हरे कृष्णा उठ रहे हरे कृष्णा। तो इस तरह से ये यहाँ पे ईश स्तुति पूरा हुआ। हमारे पास और आधा घंटा है, हम प्रारंभ करते हैं फिर मंत्र 1 को, ठीक है। आप अगर थक गए होंगे तो भी मैं टेंशन मत लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा बैकग्राउंड बना के कवर करता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इसको थोड़ा स्पीड अप करके आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ईश स्तुति होने के बाद हमारे पास अभी प्रारंभ होता है मंत्र 1। टोटल मंत्र इस ईशोपनिषद में 18 मंत्र है। आप बोलेंगे छोटा मिनी गीता है क्या? हाँ, मिनी गीता जैसा ही है एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहला मंत्र है अभी कनेक्शन। मंत्र 1 और ईश स्तुति में कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन ऐसा है कि ईश स्तुति में बताया गया है कि ये जगत क्या है? पूर्ण है, बराबर। और अपूर्णता का अनुभव में क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जिसके लिए दुनिया बनाई गई है उसको न देखते हुए और किसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है, अपूर्ण लगता है। तो अभी पूर्ण होने के लिए हमें प्रयास करना है, राइट। मतलब दुनिया जिसके लिए बनाई हुई है उसके लिए इस्तेमाल करना है दुनिया को। तो उसमें सबसे पहला प्रयास होगा मंत्र 1 कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे हम इस जगत को जिसके लिए बना हुआ है उसी के लिए इस्तेमाल करने में सक्षम हो, राइट। तो इसलिए पहला मंत्र है। तो पहला मंत्र हम लोग साथ में उच्चारित करेंगे। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचा जगतां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य स्विद्धनम्। हाँ, तो ऑनलाइन वाले एक भक्त जो कोई पढ़ना चाहते हैं अनुवाद, एक भक्त हाथ ऊपर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं अनुवाद। हाँ, वृंदावन प्राण वल्लभ माता जी पढ़िए इसका अनुवाद मंत्र 1 का। माइक अनम्यूट करके पढ़िए। प्राण वल्लभ माता जी हाथ ऊपर किया है। ठीक है, दूसरे कोई भक्त पढ़िए।
मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल इन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उनके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली बातें जानते हुए कि अन्य वस्तुएं छुट्टी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। इस्कॉन की खिचड़ी बना दी है लोगों ने। ठीक है, हाँ ठीक है, जोर से आवाज आ रही है इसलिए मैं एक बार पढ़ता हूँ। इस ब्रह्मांड के भीतर की, धन्यवाद जिसने भी पढ़ा, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उसी की संपत्ति है, उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यहाँ भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर श्लोक है। जो जिसके लिए बना हुआ है उसके लिए इस्तेमाल करो, अपना नहीं है, अपना मत बोलो उसको। तो इसमें इसके पॉइंट लिख के लीजिए आप लोग, मैंने फोटो दिया नहीं। इसमें टोटल इस श्लोक में टोटल 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर आएगा और जो मैं आपको पॉइंट लिख के देता हूं ना उसी के आधार पर प्रश्न रचे गए हैं। आपने देखा होगा कुछ भक्तों का प्रश्न था कि ये कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे। प्रश्न दिए मैंने, आपने देखे और आपको बराबर देखेंगे कि उसका उत्तर वहां पे मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना। तो ये जो बुक है ना, ये पुस्तक, यही आपकी नोट्स है। आप बोलेंगे आपने तो ऐसा नहीं कहा था पहले, आप चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। है ना, ये चीटिंग नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपको नोट्स बना के दूं तो आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे ही नहीं। आप क्या करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, भक्ति चंद्र पास हो जाएंगे, टाटा बाय बाय, हरे कृष्णा, मैं जा रही हूँ गोवा में घूमने के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप गोवा घूमने चले जाएं और आपको कठिनाई नहीं जाएगी। एग्जैक्टली प्रिसाइजली बराबर प्रश्न जो दिए हैं उसके उत्तर किस सेक्शन में है आपको दिख रहे हैं, कहां पे उत्तर मिलेंगे। आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है और आपकी समझ के अनुसार उत्तर लिखना है बस। जितने भी भक्त ऑनलाइन सुन रहे, किसी को तकलीफ, डोला गोविंद प्रभु, कुछ तकलीफ नहीं प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा। अभी तक तो ठीक लग रहा है ना। हाँ, तो ये पहला पॉइंट लिख लीजिए, अपौरुषेय। आप बोलेंगे ये कहां पे लिखा हुआ है अपौरुषेय? अपौरुषेय, वो आगे आपको मिलेगा, अभी उसमें जाइए मत। अपौरुषेय, ठीक है। अपौरुषेय और परंपरा में से आने वाले ज्ञान ही हमें मदद कर सकता है। अपौरुषेय और परंपरा में आने वाला ज्ञान ही हमें मदद कर सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको डिस्कस करेंगे। अपौरुषेय और परंपरा में आने वाला ज्ञान ही हमें मदद कर सकता है। राइट, हो गया लिख के, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, मिला। उसमें सेकंड पॉइंट लिख दीजिए और उसके ऊपर लिखिए भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक है। दूसरा पॉइंट, भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक है। हो गया, हो गया लिख के, भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक है। राइट, फिर आप आगे 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 जाएंगे, पेज नंबर 8 है मेरे पास। पेज नंबर 8 में दूसरा पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ है आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चल रहा है। मिला। इसके ऊपर तीसरा पॉइंट लिख के लीजिए, भांडवलशाही और साम्यवादी। भांडवलशाही और साम्यवादी का झगड़ा, भांडवलशाही और साम्यवादी का झगड़ा, ये क्या है हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा तब उस समय। ठीक है, सबको मिला ऑनलाइन के भक्त? भांडवलशाही और साम्यवादी का झगड़ा। नहीं प्रभु जी, थोड़ा बताइए। पेज नंबर 8 में जाइए, आपको वहां पे एक पैराग्राफ मिलेगा, सेकंड पैराग्राफ, आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक झगड़ा बड़ा चल रहा है। मिला ये पैराग्राफ? कोई बात नहीं, किसी का मिस हो जाएगा तो जिन भक्तों ने ठीक से लिखा है वो फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। ठीक है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी,
नई बुक में 7 नंबर पेज है। हाँ सॉरी किसी के पास पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। हाँ मेरा पेज नंबर अलग है, आपका पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे, कोई बात नहीं, लेकिन वो मिल गया ना। ये देखिए त्रुटि होती है मनुष्य के अंदर, यू नो, सेंसेस हमारे परफेक्ट नहीं है। हो गया लिख के? मौका मिल गया तो तुरंत। उसके बाद आगे जाएंगे आप, उस पैराग्राफ को छोड़ के लास्ट आगे का पैराग्राफ है, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के निमित्त नहीं है, मिला? उसमें चौथा पॉइंट आएगा, मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व। मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व, मनुष्य के अन्न का ईशावास्य तत्व। बस इस तरह से 4 मुद्दे हैं इस मंत्र 1 में जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मनुष्य के मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व, मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व। ठीक है, हो गया? और कोई भक्त बाद में इसके फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना जिसके मोती जैसे अक्षर है, ताकि लोगों को समझ में आए। नहीं तो उधर और एक बोलेगा कि ये क्या भेजा है आप लोगों ने, मालपुआ ठीक नहीं है ना? इस तरह से हो गया सबका लिख के? सबका हो गया? सब लोग जागृत है, जिंदा है, लेकिन मैं खत्म हो गया हूं मैं थक गया हूं अभी, लेकिन हम कुछ पार्ट लेते हैं जरूर, बिगिन करते हैं इसको। तो सबसे पहला मुद्दा है, अपौरुषेय और परंपरा में आने वाला ज्ञान ही मदद कर सकता है। ठीक है, तो अभी हरे कृष्णा हो गए, सेटल हो गए सब लोग? नहीं हुआ तो बाद में फोटो खींच के भेजेंगे, आप भेज देना माता जी फोटो खींच। चौथा नंबर क्या है प्रभु? चौथा नंबर क्या है बताइए? ऑनलाइन वाले बाकी जो भक्त लिख रहे थे बताइए फटाफट। हरे कृष्ण। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं बड़ा सब मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व। ठीक है, हाँ ओके ऑल राइट। बाकी बच गया होगा तो बाद में फोटो भेजेंगे ग्रुप में, वो आप देख के पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इस मंत्र में, ये मंत्र का और ईश्वर स्तुति का कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? मंत्र में ईश्वर स्तुति में कहा गया था हमें इस जगत में अपूर्णता क्यों होती है और पूर्णता कैसे मिलेगी बताएगा। भगवान की सेवा करेंगे तो पूर्णता मिलेगी। तो भगवान की सेवा में सबसे पहला कदम क्या होता है, या फिर पूर्णता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, इस श्लोक में बताया गया है। और श्लोक का अगर आप सिंपल अगर सारांश देखेंगे अनुवाद, तो श्लोक में कहा गया है जो अपना है बस उसी को लेना, बाकी दूसरों का, दूसरे की प्लेट में अगर एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा गिरा है उसको मत देखना, आपके प्लेट में जो आधा गुलाब जामुन है उसको चुपचाप खा लेना। सिंपल भाषा में आपको ऐसे समझ में आता है जल्दी है ना। कई बार ऐसा होता है सत्संग कार्यक्रम में, कभी कभी पकोड़े होते हैं ना, पकोड़े अलग अलग साइज के होते हैं, छोटे बड़े। एक बार एक डिवोटी मेरे बाजू में बैठा था, पहले हमारे ब्रह्मचारी सब नीचे प्रसाद लेते थे, बड़ा है ना, दोपहर के 12:30, अभी तो सब कुछ 12:30 बजे, कुछ 10:30 बजे, कुछ 11 बजे, ऐसा अलग अलग है। तो ऐसे सारे ब्रह्मचारी लाइन में बैठे थे। तो मेंदू वड़ा था, मेंदू वड़ा जानते ना, मेंदू वड़ा, मेंदू का वड़ा नहीं मेंदू वड़ा। पहले जब मैं सुना, मुझे मालूम था मेंदू, क्योंकि महाराष्ट्र में कभी मेंदू वड़ा इतना नहीं सुनाई देता है, वो यू नो, जहाँ पे मैं रहा हूँ रायगढ़ में, जब मैंने सुना मेंदू वड़ा, मेंदू का वड़ा भी होता है क्या? तो एक बार हमें बांट रहे थे, तो वो बांटने वाला सर्वर बांटते समय मेरे प्लेट में जो वड़ा डाला छोटा था, वो बाजू वाले के प्लेट में बड़े बड़े थे। तो प्रसाद लेते समय पूरा मैं उसको देख रहा था, बोला क्या गलत किया मैंने, क्या पाप किया, ये संसार इतना दुखी क्यों बनाता है, उसको इतने भारी पकोड़े, मेरे को इतने छोटे पकोड़े। तो ये श्लोक में आप देखेंगे कि हमें उन्हीं वस्तुओं के ऊपर अपना अधिकार जताना चाहिए जो हमारे लिए बनी हुई है, अधिकार भी नहीं लेकिन प्रसाद के रूप में जो भी है, और दूसरों के लिए जो बनी हुई है उसके ऊपर नजर नहीं डालनी चाहिए। दूसरे की है ना, हमारी है। जो वस्तु
अपने अधिकार की नहीं है, उसके ऊपर अधिकार जताने जाओगे तो फिर कर्म का बंधन लग जाता है। और ओरिजिनल प्रोप्राइटर कौन है यहाँ पे? भगवान है। इसे सारांश मिलेगा आपको कि इस जगत की सारी वस्तुएं किसने बनाई हुई है, किसके लिए बनाई हुई है? भगवान की सेवा के लिए बनाई हुई है। तो आप बोलेंगे फिर हम दुखी हैं, हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे भैया मिलेगा, लेकिन प्रसाद। इसलिए प्रसाद के रूप में जो भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, जो प्रसाद नहीं है उसे, क्योंकि जो प्रसाद नहीं है वो हमें कर्म के बंधन में बांध देता है। जो प्रसाद के रूप में मिलेगा वो हमें क्या करता है? मुक्त करता है जगत से। वो चीज भी मिलती है और मुक्त भी कर देता है वो, राइट। इसलिए विधि क्या है? किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले उसे भगवान को भोग लगाना होता है। कोई भी चीज, वस्तु, जगह, कुछ भी, राइट। जैसे आप मार्केट से अगर कुछ नया कपड़ा लेके आए, उसे भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। मैं तो चप्पल भी ऑफर करता हूँ नया चप्पल कर सकते हैं ना, क्यों? भगवान चप्पल नहीं पहनते क्या? कौन कहता है भगवान चप्पल नहीं पहनते? गाना बनाना चाहिए है ना? हरे कृष्णा। तो हर चीज भगवान इस्तेमाल, तो ये उसका सारांश एक्चुअली श्लोक का। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे देखिए, प्रभुपाद जी कैसे है ना कि हमको सिस्टमेटिक लेके जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना। और अगर आप सिस्टमेटिक अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आपका भक्ति में वृद्धि होगा। मैं ज्ञान में नहीं बोलूंगा, भक्ति में वृद्धि होगा, क्योंकि ज्ञानी नहीं बनना है हमको। यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि से हमको भक्ति करनी है, ज्ञान की वृद्धि करके हमको ज्ञानी नहीं बनना है, क्योंकि ज्ञानी बनने से बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को सहन नहीं कर सकता। वो बोलता है मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, वो भी बोलता है मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी। इसलिए हमको क्या बनना है? भक्त कभी ये नहीं सोचता उससे बड़ा मैं भक्त हूं, नहीं सोचता भक्त, क्योंकि उसे मालूम है जितना भक्ति में आगे जाओगे उतना अपने आप को कम ही महसूस होता है कि मैं तो बहुत दूर हूं, मैं तो बहुत दूर। एक्चुअली जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनको हमेशा पता चलता है कि बहुत दूर हूं यार मैं तो अभी, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं अपौरुषेय। तो अपौरुषेय, इसको समझाते समय प्रभुपाद कहते हैं वैदिक ज्ञान अमोघ है, राइट। क्योंकि अमोघ मतलब क्या? शुद्ध हिंदी वाले कोई नहीं यहाँ पे? इनफैलिबल बोलते हैं। हाँ जी, अमूल्य। प्रभु जी का कोई अंत नहीं है। हाँ, उसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब जो कभी गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता वो? वैदिक ज्ञान कभी गलत क्यों नहीं हो सकता? बताइए आप। वापस जाइए आप पीछे, भगवान से है बराबर, लेकिन क्यों? हाँ, अरे बाबा भूलो मत, वैदिक ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का व्याख्या क्या है आगे आएगा, लेकिन अभी अमोघ लीला प्रभु को याद कीजिए ठीक है। अमोघ मतलब जो इनफैलिएबल, या फिर सिंपल भाषा में जिसमें कुछ गिरता नहीं है, त्रुटियां नहीं है, स्पेशली 4 त्रुटियां नहीं है, राइट। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। क्यों? जो इस बात का संकेत देते हैं कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए, बराबर। पौरुषेय, अपौरुषेय सिंपल है। पौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने दिया है, अपौरुषेय मतलब जो किसी पुरुष ने नहीं दिया है, बल्कि किसने दिया है? परम पुरुष भगवान, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे वापस हमको रिवाइज करा रहे हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीवों में 4 दोष होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें दूसरों की धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। नाउ अभी ऐसा होता है कभी कभी आप जब इन चीजों को देखते हैं, आप बोलेंगे प्रभुपाद क्यों बार बार वही चीज बोल रहे हैं हमको? पहले बोल दिया ना आपने, तो क्या आप अभी 1 घंटा पूरा इस वापस 4 नियम के ऊपर लगाने वाले हैं क्या? 4 दोष आपको कई बार दिखेगा। प्रभुपाद जी कुछ चीजें हमको वापस बताते हैं। आप बोलेंगे तो एक बार क्या, बहुत बार बताते हैं।
जैसे मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, कितनी बार सुना होगा आपने? बोलेंगे हाँ बाबा मैं आत्मा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रभुपाद एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो जब भी कभी रिपीटेशन आता है किसी चीजों का, राइट, और आपको यहां पे एक चीज और दिखेगी एक्चुअली वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, कहां पे चला गया ये, हाँ नहीं वो अभी नहीं लेंगे क्योंकि समय कितना है हमारे पास, 10 मिनट है, एग्जैक्टली 10 मिनट है, ठीक है। आप लोग हैं, जीवित है, क्योंकि 10 मिनट में मुक्ति मिलने वाली है तो बड़े खुश हैं कि 10 मिनट में मुक्त हो जाएंगे बाबा, आप 10 मिनट पक्का ले लो, राइट। नहीं तो 30 मिनट्स आप एक्स्ट्रा कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। तो प्रभुपाद एक्चुअली, हाँ तो ये पॉइंट में बता रहा था कि प्रभुपाद के आपको कई बार चीज जो है ना रिपीट लगती है कभी कभी, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली है ना चीजों को टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट इनमें बड़ा समझना जरूरी है। टेक्स्ट का अर्थ होता है, टेक्स्ट मतलब शब्द दिए गए हैं, और कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। कई बार संदर्भ अगर आप नहीं समझे तो आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल गोदमन करके शब्द है, गोदमन। गोदमन मतलब अपनी इंद्रियों को दमन में नहीं, कंट्रोल में रखना, उसको कहते हैं गोदमन। ये एक जो है ना शास्त्रों को जानता है वो, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी डिवोटी बता सकता है गोदमन है ना, इंद्रियों को दमन करना। लेकिन मैक्स मुलर करके एक व्यक्ति जिसने संस्कृत को ट्रांसलेट किया है, तो उसने उसमें क्या लिखा मालूम है? गोदमन मतलब, गो मतलब गाय और दमन मतलब मारना। आप समझे? शास्त्रों को अगर आचार्यों द्वारा अनुभाषित ना किया जाए, गलत अर्थ हमको मिलेगा, राइट। इसीलिए कई बार ऐसा दिखेगा आपको कि संदर्भ देखना जरूरी है। संदर्भ अगर नहीं देखें आप तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं आचार्य, क्यों चीजों को रिपीट करते हैं या फिर ऐसा कोई अर्थ बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जिस कॉन्टेक्स्ट में हमको लेक्चर दे रहे हैं या फिर पुस्तकें बता रहे हैं, ये टाइम बहुत अलग है। और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हो गए जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आप उनकी अगर कमेंट्री देखेंगे, उनकी कमेंट्री थोड़ी अलग है। आप बोलेंगे इनकी कमेंट्री अलग है, उनकी कमेंट्री अलग है, क्यों है? क्योंकि एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री के जब उनका टाइम जब था, उस समय ट्रेडिशन कल्चर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस करते थे। 4 नियम पालन करने चाहिए, भगवान को भोग लगा खाना चाहिए, ये उस जमाने में लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में करते थे। आज बताने की बार बार जरूरत पड़ती है, लिखने की जरूरत पड़ती है किताबों में, क्यों? क्योंकि लोग करते नहीं है ये सब चीजें। आप समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस टाइम में अगर आप समझो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी कमेंट्री देखेंगे, उनकी कमेंट्री में आपको प्रोमिनेंटली 3 चीजें दिखती है। वो क्या करते हैं, और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं कमेंट्री, स्पेशली स्कॉलर लोग लिखी हुई हैं, स्कॉलर जो ऑलरेडी भक्ति में पारंगत हैं, भक्ति का अभ्यास करते हैं, उनके लिए लिखी गई किताबें हैं, साधकों के लिए है। लेकिन हमारे लिए इस समय ज्यादा श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री रिलेवेंट है, क्योंकि प्रभुपाद जी हमें एक पर्टिकुलर मैसेज दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस और पर्टिकुलर टाइम है ये। जिस टाइम में लोग मंदिर ही नहीं आते, शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, उनको अभी अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके कमेंट्री में 3 चीजें मिलती है। क्या करते हैं? संस्कृत ग्रामर को क्लैरिफाई करते हैं, नंबर 1। सेकेंड, कोई अगर फिलोसॉफिकल पॉइंट है, दार्शनिक पॉइंट, उसको इलेबोरेट करते हैं। तीसरा, कोई रसिक कमेंट्री देते हैं कि इस समय कृष्णा भी ये विचार कर रहे हैं, आपने देखा होगा उनकी कमेंट्री में। अब ये चीज अगर आपको देंगे तो हरे कृष्णा, आप बोलेंगे ग्रामर सर के ऊपर से जा रहे हैं, हाँ? और कोई फिलोसॉफिकल पॉइंट बहुत हेवी हो रहा है प्रभु जी, है ना। और रसिक तो भूल ही जाओ, हमारा ठिकाना नहीं है। अभी कृष्ण तो जानते ही नहीं कृष्ण को, तो क्या अभी कृष्ण के बारे में जानेंगे? कृष्ण अभी इस समय इस लीला में क्या विचार कर रहे हैं, और ज्यादा उसके बारे में चिंतन करोगे तो सहज भी बन सकते हो, समझे कि नहीं? इसीलिए इस समय हमारे लिए श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। भले कभी कभी आपको कुछ चीजें रिपीट लगती हो, लेकिन प्रभुपाद जी हमारे लिए कमेंट्री को सिंपल रखना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इस समय। ये तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, क्या प्रभु जी आप लोग वही बातें करते रहते हो जन्म मृत्यु की। ऐसा एक भी क्लास नहीं होगा जिसमें मृत्यु के बारे में आपने नहीं बताया। हम क्या मृत्यु के बारे में सुनने के आए हैं क्या? हम तो गोपी बनना चाहते हैं,
और मैं वृंदावन में मयूर बन के घूम रही हूँ, और वहां से एक गोप बालक आता है, मक्खन खाओगे? और मैं कृष्ण के साथ रासलीला कर रही हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग उस लायक है ही नहीं, और हमारे लिए वो चीजें है ही नहीं। अभी हमारे लिए क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इको देते हैं पीछे से लोग। तो हमारे लिए जो जरूरी है वो प्रभुपाद देना चाहते हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्यों कुछ पॉइंट इसमें जोड़ के कि प्रभुपाद हमारे लिए एक्चुअली कितने इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद की पुस्तकें, राइट। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक प्रोग्राम है, शिवराम प्रभु का, वो देख के गए खिड़की से, वो अरेंजमेंट करना है यहाँ पे। तो भक्तों को प्रसन्न करेंगे तो हमें कृपा मिलेगी, तो इसलिए हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो उनका अरेंजमेंट करेंगे हम लोग, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे